Hallelujah. Praise the Lord. Thank you Jesus. बाइबल स्टडी में आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं प्रेमी सलाम देता हूं। एक और बार प्रभु की उपस्थिति में उसके भवन में होने के लिए प्रभु ने हम सबको दिया हुआ इस अच्छे अवसर के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। कितने लोग तैयार है परमेश्वर के वचन के लिए? आमेन। प्लीज ऑन दी एसीज। फेलारा फेसेंटे फेनियारा सफेतो लोग मुंह खोलकर अन्य भाषा में 1 मिनट बात करें सभी लोग। Open your mouth and speak in tongues. जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं आप भी इस समय पर लेफरासिया अंतफेनातुर फेनलहुश फेनहासी दिवेनिया रफनासिया लेम्ब्रस फेनोल फेंटनासी फेलहतर फेनकासिया तेरेफेनाजिया तरा Jal Brenate Lahushanat Fenakalo Rohuta Nakabasente. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Ghost. Shifala Rabana Hashfara Antana Hatiri Kala Rabakatana Rakatana Lahuri Antanagasi Antarevi. Lembrasintana Hasana Katara Hul Redina Lahasmanati Arafenasia. Berin Tolofero Koshafana Hasara Felbrun Tanavasi Antarika Jala Hatargala Hoshana Terafenasia. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, Holy Spirit of God. Hallelujah. Amen. इब्रानियों का स्टडी में आप सभी का स्वागत करते हैं। जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हमारे साथ में YouTube और Facebook पर और जो यहाँ पर प्रभु के भवन में आए हैं, इब्रानियों का पुस्तक सभी लोग खोल सकते हैं। Book of Hebrews, chapter number 6, इब्रानियों का 6वां अध्याय, उसका 13 वचन से आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी अपने से बड़ा ना पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरे संतान को बढ़ाता जाऊंगा। आमीन। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। आमीन। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करता है और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा धाड़स बांध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करे। वह आशा हमारे प्राणों के लिए ऐसी लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है, पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने मलकी सदेक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुओं के रूप में प्रवेश किया। आमीन। आमीन। 18, 19, 20 कलीसिया मिलकर पढ़े। ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा धाड़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई प्राप्त करें। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने मलकीसदेक की रीति पर सदाकाल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।
इब्रानियों का 6वां अध्याय आज हम लोग समाप्त करेंगे, प्रभु ने चाहा तो। हालेलुया। बहुत ही इंटरेस्टिंग अध्याय ये रहा, चैप्टर नंबर 6। उसका शुरुआत हम देखते हैं मसीह की शिक्षा की जो आरंभ की बातें हैं उसको छोड़कर आमीन। थोड़ा और क्या करने के लिए पौलुस कहता है गहराई में जाना आवश्यक है। दूध हालेलुया। पीना सिर्फ ठीक नहीं है, लेकिन दूध पीने के साथ में अन्न भी खाना जरूरी है। सिर्फ मूल बातें नहीं, जो बातें हमने ऑलरेडी सुन चुका है उसी के ऊपर सिर्फ बुनियाद न डालते हुए और भी बातों के साथ में काम करना है। एक बार फाउंडेशन डाल दिया तो नींव डाल दी, तो सिर्फ एक बार नींव डाल दी फिर से अगर नींव ही डालने का काम चलता रहेगा तो ठीक नहीं है। पौलुस का कहना था हालेलुया। ऊपर काम भी करना आवश्यक है। आमीन। आमीन। फिर हम वहां से नीचे आए, लिखा है कि अगर कोई भटक जाए, ऊपर 6 बातें हमने देखा, वो 6 बातों को ग्रहण किया हुआ व्यक्ति अगर भटक जाता है तो उसको फिर से विश्वास में लेकर आना क्या है? अनहोना है। आमीन। आमीन। फिर हमने देखा परमेश्वर से वर्षा को बार बार पीकर, कैसे? बार पी। यस, परमेश्वर जो चीजें हमारे जीवन में हमारे सुख के लिए देता है वो सारी चीजों को परमेश्वर से दिन और रात हम अपने लाइफ में उसे ग्रहण कर कर उसे पी कर भूमि को क्या करना चाहिए? फल देना चाहिए। लेकिन भूमि अगर फल देती है तो हमने देखा कि वो परमेश्वर से क्या पाती है? आशीष को पाती है। लेकिन अगर उसी के जगह पर ऊंट कटारे अगर कांटे अगर निकाल रही है तो वो परमेश्वर से श्रापित भी ठहरती है और निकम्मा ठहरती है। भूलना नहीं है। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो वचन भूलो मत। वचन भूलो मत। पड़ोसी को बोलिए, शांत बैठो मत, बोलो पड़ोसी को। आवाज आ रहा है? वचन भूलिए मत। हालेलुया। हालेलुया। किसी ने दिया हुआ गाली भूल जाओ। पड़ोसी को बोलो किसी ने दिया हुआ गाली, किसी ने दिया हुआ गाली भूल जाओ। बुराई बातें, बुरी बातें, आपके बारे में चुगली किया वो सब क्या कर जाओ? भूल जाओ। लेकिन क्या नहीं भूलना है? वचन नहीं हम उल्टा करते हैं। जो नहीं भूलना चाहिए वो हमेशा याद रहेगा। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, शायद मैं मेरी बात कर रहा हूं। हालेलुया। जो याद करना है वो हमें याद नहीं रहता। हालेलुया। 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 तो ऊंट कटारे अगर देती है तो परमेश्वर से उसको श्राप मिलता है, वो निकम्मा ठहरता है। और तीसरा था जलाया जाता है। हालेलुया। आमीन। आमीन। 3 चीजें, श्राप मिलता है, निकम्मा ठहरता है और फिर लास्ट में वो जलाया जाता है। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ प्रूनिंग। एक प्रकार से साफ करने का, जो झाड़ जो साफ किया जाता है उसमें ये प्रक्रिया होता है। जब वो निकम्मा रहता है उसको लास्ट में क्या किया जाता है? जलाया जाता है। यहाँ पर निकम्मा ठहरना, परमेश्वर से वो व्यक्ति अपने जीवन में श्राप लेता है। परमेश्वर नहीं देता, मैं ये मानता हूं ऑटोमेटिकली उसके जीवन में श्राप प्रवेश करने के लिए कुछ दरवाजे ओपन होते हैं। व्यवस्था विवरण में लिखा है बोले हुए श्राप बिना किसी प्लेटफॉर्म के किसी पे उतरता नहीं है। अगर श्राप उतरना है तो लोग अपने जीवन में कोई ना कोई जगह देते हैं तब जाके श्राप उतरता है। हालेलुया। तो परमेश्वर किसी को डायरेक्टली श्राप नहीं देता। एक तो हम लोग ब्लेसिंग में जी सकते हैं, नहीं तो हम लोग श्राप में जी सकते हैं। ये दोनों के बीच में कोई एरिया नहीं है। हालेलुया। एक तो हम व्हाइट रहे, नहीं तो ब्लैक रहे। ग्रे पोर्शन परमेश्वर के राज्य में नहीं है। व्हाइट और ब्लैक मिक्स ग्रे, वो भाग परमेश्वर के राज्य में नहीं है। तो एक तो हम परमेश्वर से आशीष लेंगे, लेकिन वो आशीष लेने के बाद में परमेश्वर हमसे कुछ अपेक्षा करता है कि हम उसके लिए फल लेकर आए। लेकिन जब फल लेकर नहीं आते हैं, निकम्मे ठहर जाते हैं, ऑटोमेटिकली श्राप आता है। हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ में? हालेलुया। निकम्मा मतलब जिस चीज के लिए बनाया गया वो चीज नहीं करना, यूजलेस होना। ऑटोमेटिकली क्या लेकर आता है? श्राप लेकर आता है। आप जानते हैं उस वृक्ष को जिसमें फल नहीं थे, निकम्मा था, ऑटोमेटिकली उसके ऊपर यीशु की ओर से श्राप आता है। यीशु वहां पर श्राप देता है। हालेलुया। बोलता है कि तू कभी फल लेकर नहीं आएगा। आमीन। लेकिन क्रूस पर चढ़ने के बाद में आपको यह समझना है, काठ पे जो लटकाया जाता था सभी
श्रापित ठहरते थे। यीशु जैसे ही क्रूस पर ठहरा, वो हम सबके श्राप को क्या कर लिया? अपने ऊपर ले लिया। आमेन। अब परमेश्वर से हम श्रापित नहीं ठहर सकते हैं, क्योंकि पूरा श्राप यीशु ने उठा लिया है। हालेलुया। आमेन। और लास्ट में लिखा है जलाया जाता है। निकम्मा ठहरेगा तो ऑटोमेटिक श्राप को आने का रास्ता मिलेगा, साप नहीं। सब लोग एक्टिव रहिए प्लीज। हालेलुया। क्या आता है? श्राप आता है, और वहां पर लास्ट में नरक में जलाया जाएगा। हालेलुया। कहां पर जलाया जाएगा? नरक में जलाया जाएगा। यानी कि उस व्यक्ति का पूरा आत्मिक जीवन नाश हो गया। कारण क्या था? सुनी हुई बातों को सुनने के बाद में उन बातों को छोड़कर फिर से क्या किया? पुरानी बातों में चला गया। वो सब डिटेल में मैं लास्ट वीक में बात कर चुका हूं। हालेलुया। किससे बात हो रही है? यहूदियों से। आमेन। आमेन। उसके बाद में हमने देखा 9 वचन से लेकर 12 वचन। पर हे प्रियो, यदि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में अच्छी, इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। डांट लगाने के बाद में पौलुस ने उनकी सराहना की, कही कि तुम कुछ अच्छे गुण को भी अपने अंदर रखते हो। परमेश्वर अन्यायी नहीं कि वो तुम्हारे कामों को क्या करे? भूल जाए। जो काम तुमने परमेश्वर के लिए किए हैं, उसके सेवकों के लिए किया है। हिंदी में कैसा है? पवित्र लोगों के लिए। इंग्लिश में लिखा है मिनिस्टर्स। मिनिस्टर मतलब जो उसके सेवक हैं। उन सेवकों के लिए जो कुछ तुमने किया है, उन कामों को परमेश्वर भूल नहीं सकता। आमेन। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। तो 2 चीज हमने देखा। प्रतिज्ञाओं के द्वारा जो लोग वारिस ठहरते हैं, उनका क्या करो? पीछा करो। दे आर योर एग्जाम्पल्स। वो तुम्हारे क्या है? उदाहरण है। आमेन। कैसे लोग उदाहरण है? जो विश्वास और धीरज के वारिस है। आमेन। तो मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था कि 2 चीज हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। एक है विश्वास का होना बहुत जरूरी है, और दूसरा है हमारे जीवन में धीरज का रहना भी जरूरी है। बहुत सारे लोग यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन धीरज नहीं रहता है। कितने लोग मेरे साथ सहमत हैं? हालेलुया। तो एक विश्वासी के पास में अभी तक हमने सुना सिर्फ विश्वास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर और एक चीज जोड़ा गया है। विश्वास भी रखो, पेशेंस भी रखो, धीरज भी रखना है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। अब उसी के साथ में कनेक्ट करते हुए और थोड़ी गहरी बातों में पौलुस जाता है। जब 13 से आगे पढ़ते हैं तो वहां पर अब्राहम के बारे में हमने देखा। अब्राहम से परमेश्वर ने कुछ वादा किया था। मैं तेरे बच्चों को आकाश के तारों के समान और समुद्र के रेत के जैसे क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। उस समय पर बात किया जब उनके पास में कोई बच्चा नहीं था। यस। 25 साल के बाद की हुई उस शब्द जो परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को दिया, उसके 25 साल के बाद में जाकर अब्राहम और सारा ने अपना खून का बच्चा देखा, उनका ब्लड सन देखा। आमेन। कितना साल वेट किया उन्होंने? 25 साल। 25 इयर्स। परमेश्वर बात करने के बाद के 25 साल। बोलिए। परमेश्वर बात करने के बाद 25 साल। ये सिर्फ 25 नहीं, परमेश्वर वादा कर घर पर आकर बात करने के बाद के 25 साल। तो कितना ज्यादा आपको और मुझे हमारे जीवन में धीरज रखना है। कुछ विषयों के लिए हमें समझना है। हमारे क्लॉक में और परमेश्वर के क्लॉक में अंतर है। यहाँ का 1 दिन, वहां का 1000, वहां का 1000 दिन, यहाँ का 1 दिन है। आप समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। तो परमेश्वर का जो क्लॉक है, उसके हिसाब से हम अपने आप को धीरज रखकर पृथ्वी पर जीना सीखना है। पड़ोसी को बोलो, आपके पास विश्वास भी होना चाहिए, आपके पास विश्वास भी होना चाहिए, आपके पास धीरज भी होना चाहिए, आपके पास धीरज भी होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। कुछ समय में परमेश्वर सिर्फ आपसे विश्वास की अपेक्षा करेगा। कुछ समय परमेश्वर सिर्फ विश्वास की अपेक्षा करेगा, और हम विश्वास करते हैं और तुरंत कुछ चीज हो जाता है। लेकिन ऐसा भी कुछ समय है जब परमेश्वर हमसे धीरज की अपेक्षा करता है। अब तू विश्वास तो मुझ पे करता ही है, लेकिन थोड़ा धीरज भी मैं तेरा देखना चाहता हूँ। हालेलुया। आमेन। आमेन। और इफ यू हैव पेशेंस एंड फेथ, यू हैव अ मिनिस्ट्री। याद रखें, अगर आपके पास में धीरज है और अगर आपके पास में विश्वास है, तो आपके पास में एक सेवा है। आमीन।
जिनके पास ये दो चीज नहीं है वो कभी भी प्रभु की सेवा में नहीं आ सकते, प्रभु के लिए कुछ नहीं कर सकते। ये दो चीज होना बहुत जरूरी है। आमेन। Amen. एरोगेंस रखना, क्विक रिस्पॉन्ड करना, तुरंत प्रतिक्रिया देना, तुरंत कुछ चीजों को रिस्पॉन्ड करना, ये सब स्वभाव रखने से हम कभी भी परमेश्वर के लिए फलवंत नहीं हो सकते। हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? धीरज होना पेशेंस होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और आपको बताना चाहता हूँ ये दोनों भी चीज परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें मिलता है। आमीन। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है तो दो फल हम में से उत्पन्न करता है, विश्वास फल भी बाहर आता है और धीरज नाम का फल भी। आमीन। आमीन। सो बहुत आसान होता है ये दो चीज हमारे जीवन में होना जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है। अगर नहीं है हालेलुया। तो बड़ा संघर्ष होता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्या बोला मैंने अभी? हमारे जीवन में विश्वास और धीरज दोनों फलों का रहना बहुत जरूरी है जब पवित्र आत्मा हमारे पास में है। पवित्र आत्मा अगर हमारे पास में है तो आसान है, आमीन। तो आसान। पवित्र आत्मा नहीं है तो विश्वास और धीरज ये दोनों में संघर्ष करते रहना पड़ता है। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ में हैं? हालेलुया। सो ऑलवेज वी नीड टू आस्क द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। हमेशा हमें पवित्र आत्मा से सहायता की मांगने की जरूरत है। विश्वास हमारा बढ़ाइए, चेलों ने आकर बोला। आमीन। आमीन। धीरज नहीं देखा हुआ चेले लोग को देखकर यीशु ने बोला मैं कब तक तुमको सहता रहूंगा। मतलब तुम्हारे अंदर धीरज होना चाहिए। हालेलुया। 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 आप मेरे साथ में हैं क्या? आमीन। आमीन। अब्राहम के बारे में फिर बात करना शुरू होता है। अब्राहम के पास में ये दोनों भी चीज। आज मैं आपसे उसके आगे बात करूंगा 18 वचन, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है। परमेश्वर का झूठा ठहरना क्या है? अनहोना है। मतलब परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता और अगर उसने कुछ प्रॉमिस किया है आपसे तो वो जरूर पूरा भी करेगा। आमीन। आमीन। मुझे बहुत पसंद है वो। हालेलुया। परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है। अनहोना है, असंभव है। आमीन। आगे, दृढ़ता से हमारा धाड़स बंध जाए। दृढ़ता से हमारा धाड़स क्या हो जाए? बंध जाए जी। जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। बस। फिर हमने देखा कि अब्राहम और सारा से जब परमेश्वर ने बात किया तो वहां पर शपथ खाने के लिए कोई नहीं था। हालेलुया। शपथ हमेशा किसका खाया जाता है? अपनों से बड़ों का। बड़ों का, राइट? यस। लेकिन परमेश्वर ने देखा अब ये इंसान है, परमेश्वर देख रहा कि मैं किसका शपथ खाऊं, कौन है। हालेलुया। सो मैं भी एक सेकंड लिया होगा, थोड़ा सोचा होगा क्या करूं, तो परमेश्वर ने तुरंत अपने ही सिर पे हाथ रखा। हालेलुया। हालेलुया। अपने ही सिर पर हाथ रखकर अपनी कसम खाकर कहा जो मैंने तुझसे बात किया है वो मैं जरूर पूरा करूंगा। आमीन। 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 लेट मी टेल यू, कुरिन्थियों में लिखा हुआ है परमेश्वर के हर एक वायदे हाँ और आमीन के साथ में है। आमीन। आमीन। कैसे है? हाँ और आमीन के साथ में है। यस एंड आमेन। वो प्रूफ है कि जितनी भी वायदे परमेश्वर करता है वो उन सारे वायदों में परमेश्वर ने अपनी शपथ खाई है। आमीन। और वो परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। ब्लाइंड फेथ होना बहुत जरूरी है। आमीन। अंधा विश्वास, बोलिए। एक अंधा विश्वास होना जरूरी है। उसको कुछ लोग अंधविश्वास बोलते हैं, लेकिन मैं उसको राइट वे में आपको बोलना चाहता हूं। सही तरीके से बोला जाए तो विश्वासी लोगों को अंधा विश्वास होना चाहिए। आमीन। 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 कुछ कुछ चीजों के ऊपर परमेश्वर जब हमसे बात करता है दिखाई नहीं दे, फिर भी क्या करना? विश्वास करना कि प्रभु आप ये करेंगे, हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। बोलिए, अंधा विश्वास होना चाहिए। अंधा विश्वास होना चाहिए। आमीन। आमीन। क्योंकि विश्वास उन बातों का है जो बातों को हमने देखा नहीं है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब फिर पौलुस वहां पर कहता है ये सच्ची सारी चीजें होने के बाद में 18 वचन, दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में झूठा ठहरना अनहोना है, परमेश्वर ने शपथ खाई। फिर उसके बाद में
दृढ़ता से हमारा धाड़स क्या हो जाए, बंध बंध जाए। जाए। हमारा धाड़स बंधना बहुत जरूरी है, दो चीजों के द्वारा, एक उसके वायदे के द्वारा और दूसरा उसका शपथ खाने के द्वारा। आमीन आमेन। आमीन। वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट, हमें कॉन्फिडेंट होना है। आत्मविश्वास रखना। यस जब हम मसीही जीवन जी रहे हैं तो हम डिस्करेज्ड नहीं होना है, निराश नहीं होना है। इसके लिए पूरी बातें बोल रहा है। ऊपर डांट लगा, याद है ना आपको, हालेलुया। ऊंट कटारे श्राप निकम्मी जलाया जाना। उसके बाद में कहता है मैं ये ऐसे बात थोड़ा कड़क तुमसे बात कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे बारे में अच्छी भी बातें हैं बोलकर उनको एनकरेज करना शुरू कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो कहने का मतलब यह है कि डिस्करेज नहीं होना, निराश नहीं होना, कॉन्फिडेंट रहना, दृढ़ रहना। किन दो बातों के द्वारा? एक, जो वायदे परमेश्वर ने तुझसे किया है उन वायदों को स्मरण कर कर कॉन्फिडेंट रहना है। आमीन आमीन। दूसरा, उस प्रॉमिस के साथ में ओथ भी है। हालेलुया। प्रतिज्ञा भी है। ओथ मतलब कसम, आमीन। शपथ। हालेलुया। बोलिए वादा भी है, वायदा भी है साथ में शपथ भी और है। शपथ भी है। पड़ोसी को बोलिए वादा भी है, वायदा भी है और शपथ शपथ भी है। मेन मेन। वायदा भी है और शपथ भी है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बात कर रहा हूं? हालेलुया। सिर्फ प्रॉमिस दे के नहीं चला गया। मेन मेन। याद रखना है, उसने जो बोला है, जो वादा किया है, उस पर उसने क्या किया है? कसम भी खाया। कसम भी खाया। अगर हमारे साथ में ऐसा हो, हालेलुया। कोई हमसे कुछ वादा करता है और वो वादा को लेकर हम कॉन्फिडेंट होने का एक चीज है जब उस पर कसम खाई जाती है। हालेलुया। मैं कसम खा रहा हूं, दिल्ली काम करने जा रहा हूं, लौट के तेरा ही पति बन के आऊंगा। हालेलुया। हेलो, हालेलुया। कसम खाया है बच्चे को बीच में रख के, अब पत्नी बिंदास है, जाएगा और सही तरीके से आएगा। हालेलुया। क्यों? बच्चे की कसम खाई। याद रखना, खुदा ने वायदा भी किया है, अपनी कसम भी खाई। आमीन मेन आमीन आमीन। हालेलुया। खुदा ने वादा भी किया है और उसने अपनी कसम शपथ भी खाई है। शपथ भी। सो ये चीजों के द्वारा, ये दो चीज अगर आप याद रखेंगे तो आप धाड़स बांध सकते हैं। आमीन आमीन। वो स्त्री के मन में कई बार चिंता आएगा, मेरा पति किधर है, मेरा पति किधर है, क्या होगा, कहाँ होगा। तो सडनली उसको याद आता है उसका पति वादा किया था कि मैं तेरा ही पति होकर लौट के आऊंगा। साथ में उसको याद आता है बच्चे को भी बीच में रख के कसम खाया था। अब या हालेलुया। शी इज रिलैक्स्ड। पड़ोसी को बोलो, मसीही जीवन में रिलैक्स होना सीखो। मसीही जीवन में रिलैक्स होना सीखो। कुछ महीने पहले मैंने यहाँ पर एक संडे आराधना के समय बोला था, कोई आपको देखे, आपकी हंसी को देखे तो कम से कम 1 करोड़ रुपया आपसे उधारी मांगना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। यस, आमीन आमीन। आपका चेहरे का हंसी, आपका आनंद देख के कम से कम उसको 1 करोड़ रुपया मांगने का इच्छा होना चाहिए। वैसा हम लोग जी सकते हैं क्या? हालेलुया। उसके बातों में हम लोग जाएंगे। आमीन। तो जितने लोगों के पास में प्रॉमिस है उनको और एक चीज है, क्या करते हैं वे? जो शरण लेने के लिए इसे इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को, अंडरलाइन करें, उस आशा को जो सामने रखी हुई है। यस, सुनिए, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था सिटी ऑफ रेफ्यूज, शरण स्थान। शरण स्थान या फिर शरण का नगर करके एक नगर पुराने नियम में था, जहां पर मूसा ने लोगों से कहा था, क्या कहा था? कि गलती से किसी से हत्या हो जाए, या कोई तो बोल रहा है, बोलिए आप। गलती से किसी से हत्या हो जाए तो वो उस नगर में जाकर शरण ले। थैंक यू। गलती से भी अगर किसी ने किसी का क्या कर दिया हो, हत्या हो जाए, मर्डर कर दिया हो, तो वो व्यक्ति को मारने के लिए उसके परिवार वाले घूमेंगे। तो उसके लिए परमेश्वर ने मूसा को बोलकर एक नगर बनवाया है, जिस नगर का आर्च, जो सिटी आर्च है, जो नगर का जो गेट है, उस पर लिख के रखा है सिटी ऑफ रेफ्यूज। मैन मैन। फला से तिरफनियो शलफानिया। शरणार्थियों का नगर। मैन।
कैसा नगर, वाह, शरणार्थियों का नगर, शरणार्थियों का नगर, भटकने वाले लोग जिन्होंने कुछ गलती नहीं की लेकिन फिर भी उनके ऊपर कुछ तो आरोप लगाया गया, शत्रु मारने के लिए घूम रहा है, ऐसे लोगों को एक बोर्ड दिखता है, सिटी ऑफ रेफ्यूज, शरणार्थियों का नगर। उसमें अगर प्रवेश करेंगे, दैट पर्सन इज सेफ, वो व्यक्ति बच जाता है, वो व्यक्ति सुरक्षित रहता है। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि यीशु मसीह कोई धर्म का परमेश्वर नहीं है। बाइबल में कहीं पर भी जीसस को क्रिश्चियन लोगों का भगवान नहीं बोला गया है, लेकिन वो दुनिया को बनाने वाला, सारे मानव जाति के पाप को उठाकर क्रूस पे चढ़ के मारा गया, और मरे हुओं में से कोई भी जिंदा जब नहीं हुआ तब यीशु मृतकों में से तीसरे दिन बाहर आया, चेलों के सामने से स्वर्ग में उठा लिया गया। अब हमारे लिए पिता की दाहिनी ओर बैठकर बीचवाई करता है, हमें साथ देता है, हमें संभालता है। उसकी ओर देखा हुआ कोई लज्जित नहीं हो सकता। मैं मार्ग हूं नहीं बोला, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। जो कोई मेरे पीछे आएगा वो कभी नाश नहीं हो सकता। नाश हुआ व्यक्ति को सिटी ऑफ रेफ्यूज में जगह देता है, शरण स्थान में क्या करता है, वो जगह देता है। चर्च भी क्या है, सिटी ऑफ रेफ्यूज के जगह पर है। यीशु मसीह भी सिटी ऑफ रेफ्यूज है, शरणार्थियों का नगर है। यस, जो परम प्रदान के छाए हुए स्थान में रहे वो सर्वशक्तिमान में ठिकाना पाएगा। यस, ये पुराना नियम है। पड़ोसी को बोलो, ये पुराना नियम, ये पुराना नियम है। शरण स्थान परमेश्वर था और हम उसमें जाकर छुपते थे, राइट? सही है। यस। लेकिन नए नियम में सिस्टम थोड़ा चेंज हुआ है। नए नियम में परमेश्वर खुद हमारे अंदर आया। आमीन, आमीन। तो अभी हम लोग परमेश्वर की छाया में नहीं जी रहे हैं, अब परमेश्वर हमारे अंदर जी रहा है। आमीन। अगर परमेश्वर मेरे अंदर जी रहा है, आई एम द सिटी ऑफ रेफ्यूज। आमीन, आमीन। तो मैं शरणार्थियों का नगर हूँ। थैंक यू लॉर्ड। ताली बजाकर अन्य भाषा में बोलिए कुछ ग्रहण करने के लिए। ये प्रकाशन आपके अंदर जाना बहुत जरूरी है। कुछ लोग इसको सुन के छोड़ देंगे, ग्रहण कीजिए अंदर। हालेलुया। मैंने क्या बोला, इधर सुनिए, क्या बोला मैंने? परमेश्वर आज कहाँ रहता है? हमारे अंदर रहता है। क्या तुम परमेश्वर के मंदिर नहीं हो जहां उसका आत्मा वास करता है? हालेलुया। हाथ के बनाए हुए जगह पर परमेश्वर वास नहीं करता। आज उसका रेसिडेंस, उसका एड्रेस कौन है? मैं हूं। अगर मैं हूं तो मैं क्या हूं? शरण स्थान हूं। इसका मतलब भटके हुए लोगों को जब मैं अपने पास में लेता हूं, वो व्यक्ति मेरे द्वारा शरण पाता है। आमीन। अगर ये आपको मालूम है, आप जाके गॉस्पेल देंगे। आमीन। आप जाकर कुछ लोगों को हक करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप जाकर कुछ लोगों को सांत्वना देंगे। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए शरण स्थान। शरण स्थान। और भी चीजें मैंने उसमें से बताया था, 4-5 बातें शरण स्थान की खासियत क्या क्या थी, और मसीह जो शरण स्थान है उसके साथ में क्या खासियत है। आमीन। अब वहां पर लिखा हुआ है 19 वचन में, वह आशा हमारे, अंडरलाइन करिए, वह आशा। वह आशा। कौन सी आशा? वह आशा। अब्राहम को परमेश्वर ने उत्तर दिया। आमीन। शरण स्थान बोल के परमेश्वर है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? छुप सकते हैं। ये हमारा होप है, ये हमारी क्या है? आशा है। सब लोग बोलिए, हमारी क्या है? आमीन। जब ऐसी आशा परमेश्वर ने हमें दिया है तो वो हमारे लिए एक लंगर है। वो आशा क्या है? हमारे लिए एक लंगर है जो स्थिर है और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। आमीन। जहां यीशु ने मलकी सदेक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुए के रूप में प्रवेश किया है। आमीन। कितने लोग तैयार है ये 2 वचन का ऑपरेशन करने के लिए? हालेलुया। हालेलुया। अब यहां पर लिखा हुआ है, वह आशा हमारे प्राणों का लंगर है। मैं उससे संबंधित कुछ चीजें आपसे शेयर करूंगा। सब लोग बोलिए लंगर। लंगर। और एक बार, लंगर। वो खाना खिलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? लंगर। हालेलुया।
उसकी बात नहीं कर रहे हम। Yes, yes. ये लंगर क्या है? एंकर। Amen. Amen. Anchor. Please show that picture. उन दिनों में आशा के लिए एक कॉमन वर्ड था, एक साधारण शब्द था जो आशा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आशा को लंगर भी बोलते थे। ये Hallelujah. आप देख सकते हैं लंगर, स्क्रीन पर ऑनलाइन वालों को भी दिखाइए। Hallelujah. Thank you. बहुत ही यू नो इट्स अ वेरी हैवी मेटल। और ये बहुत भारी धातु होती है। ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब एक जहाज समुद्र में से होके जा रहा है और उस टाइम पर बहुत आंधी आ रही है, बहुत तूफान आ रहा है, जब वेदर बहुत ही रफ है, उस टाइम पर ये एंकर को इस्तेमाल किया जाता है। Amen, amen. खासकर जब भी जहाज थोड़ा डूबना शुरू करता है, आंधियों की लपेट में आकर हिलना शुरू करता है, रक शो द एंकर, वो डूबना शुरू करता है, उस टाइम पर ये आप देख सकते हैं ये एंकर उस समय पर जहाज में रखा हुआ होता है। हालेलुया। Hallelujah. और इससे कि जहाज टूट ना जाए या फिर जहाज रख ना हो जाए, डूब ना जाए, तुरंत जो कप्तान है उसको वो क्या करता है, जहाज में से इस एंकर को निकाल कर नीचे छोड़ देता है। जब नीचे छोड़ देता है उस टाइम पर ये लंगर जाता है, कोई ना कोई चट्टान में लग जाता है। Hallelujah. समझ रहे? Amen, amen. या फिर ओशन बेड है, वहां पर जाकर समुद्र ये लंगर लग जाता है। और जब ये लंगर लग जाता है पूरा जहाज स्टिल हो जाता है, स्थिर हो जाता है। पूरा जहाज स्थिर हो जाता है, Amen. डूब नहीं सकता। Amen, amen. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. और उसी के साथ में काफी दूर यात्रा करके जो यहां तक आए हैं, लक्ष्य स्थान तक अगर जाना है तो उस प्रोग्रेस को मेंटेन रखने के लिए ये लंगर इस्तेमाल किया जाता है। Hallelujah. आमेन। Amen. अब यहां पर इस लंगर को आशा के साथ में, होप के साथ में तुलना किया गया है। हालेलुया। Hallelujah. इसलिए वहां पर लिखा हुआ है वह आशा, दिस होप। Amen. एक होप आप सभी के पास में है, एक आशा हम सभी के पास में है। जब भी थोड़ा समस्या है, जब बहुत परेशानी है, जब समझ में नहीं आ रहा क्या होगा मेरा कल, सब तरफ से शत्रु जब घेरा हुआ रहता है, वी हैव अ होप। हमारे पास एक आशा है, एक नगर हमारे लिए रखा हुआ है, Amen, amen. एक शरण स्थान हमारे लिए रखा हुआ है, एक Hallelujah, आशा का केंद्र हमारे लिए बनाया हुआ है। Amen, amen to God. हालेलुया। Hallelujah. दिस अ बिग होप, एक बड़ी आशा हमारे पास में है। Yes, Jesus. ये आशा किससे आ रहा है? हमको दो चीज से आ रहा है, उसके वायदे से आता है और उसके कसम से आता है। Amen, amen. उस Hallelujah. स्त्री के पास में आशा है कि उसका पति सेफ रहेगा। Amen, amen. क्यों? क्योंकि उसके पास में दो चीज है, उसके पास में वादा भी है, उसके पास में कसम भी है। Amen, amen. मैं जो बोल रहा हूं ये आपके बुक भरने के लिए नहीं दे रहा हूं, आपको ये अंदर लेना है, आपके लाइफ में इसको एक संदेश बनाना है। Amen, amen to God. हालेलुया। Hallelujah. तो मेरे जीवन में जब तूफान आता है चारों तरफ से, उस टाइम पर मेरे पास में एक लंगर है जिसको मैं चट्टान पे लगा सकता हूं। Amen, amen, amen. हालेलुया। Hallelujah. जिसको मैं क्या कर सकता हूं? चट्टान पर लगा सकता हूँ। वो चट्टान और कोई नहीं, वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। Amen to God. Hallelujah. वो आशा का लंगर सीधे जाकर यीशु मसीह जो रॉक है, रॉक ऑफ एजेस, युगों का चट्टान है, Amen to God. अनादि काल से अनंत काल तक रहने वाला, वो चट्टान में जब जाकर वो लग जाता है तो मेरा जहाज स्थिर रहता है, Amen to God. डूबेगा नहीं। पड़ोसी को बोलो डूबेगा नहीं, पक्का। डूबेगा नहीं। हालेलुया। Hallelujah. लेकिन आप जानते हैं छोटा सा पतरस डूबने लगा था। Hallelujah. कितने लोग जानते हैं छोटा पतरस डूबने लगा था? Yes. छोटा पतरस डूबने लगा। कारण क्या था? यीशु को देखना चाहिए था, चट्टान को देखना चाहिए था, उस पर लंगर मारना चाहिए था, लेकिन उसने उस पर लंगर नहीं मारा, उसने लंगर मार दिया तूफानों पर। Hallelujah. संसार की समस्याओं पर अगर आप आशा लगाएंगे, दिखने वाली चीजों पर अगर आप आशा लगाएंगे तो
डूबने का चांसेस है। हालेलुया। लेकिन नहीं दिखने वाला, आपको पता है कि चट्टान है, दिख तो नहीं रहा, लेकिन जब आप उसको उस पर लंगर लगाते हैं तो श्योर है कि आप डूबेंगे नहीं, और साथ में जहां पहुंचना है आप वहां पहुंचेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया। वादा ये था कि मैंने जो तुझसे प्रॉमिस किया है, क्या था वो प्रॉमिस? व्हाट इज द प्रॉमिस? बच्चे दूंगा, बढ़ाऊंगा तुझे, ब्लेस करूंगा, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाऊंगा, जातियों में महान ठहराऊंगा तुझे। पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हालेलुया। परमेश्वर ने पूरा किया। लास्ट टाइम मैंने बताया, हर वे में वो पूरा हो गया। आज अब्राहम के संतान लोग नासा में है। हालेलुया। अब्राहम के संतान यहूदी लोग नासा में है, साइंस एंड रिसर्च फील्ड में है, साइंटिस्ट लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, एजुकेशन फील्ड में है, बिजनेस में है, पॉलिटिक्स में है, और अच्छे अच्छे पद में है। परमेश्वर ने जो बोला वो परमेश्वर ने क्या किया? पूरा किया। हालेलुया। सो कई बार ऐसा होता है लाइफ में, जब ऐसा तूफान मारता है, हमारे पास में बाइबल में एक व्यक्ति है जिसको हम देख सकते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट के आधार पर वो अब्राहम है। हालेलुया। उसको याद करना है। मैं जब भी याद करता हूं, आई एम एनकरेज्ड। आमीन। आमीन। जब मैं अब्राहम को याद करता हूं, मैं पूरा उत्साहित होता हूं, एनकरेज होता हूं, धाड़स आती है। हालेलुया। जितना वायदा खुदा ने मेरे से किया है वो जरूर परमेश्वर पूरा करे। मेरे को क्या करना है? आमीन। आमीन। लंगर मारना है बस। आमीन। आमीन। मेरे को सिर्फ ये एंकर उठा के रॉक के ऊपर मारना है। हालेलुया। You have to believe that the end of your rope is connected to the rock. जरूरी आपका जो रस्सी है उसका कोना वो उस एंकर से बंधा हो। To the rock I said. हाँ, तो वो रॉक से कनेक्ट हो। फिर से बोलेंगे? तो आपके रस्सी का कोना, वो जो एंकर है, वो चट्टान में जरूर लगे। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। मैंने कहा कि हमारे जीवन में जो आशा की जो रस्सी है, और रस्सी का जो एंड है वो लगा हुआ है कहां पर? चट्टान के ऊपर क्या है? लगा हुआ है। ये अंदर होना चाहिए। हालेलुया। डूबेगा नहीं। एंकर एक बार लग गया, फिर कप्तान एकदम खुश है। क्यों? चिंता नहीं है, ठहरे रहेगा। हालेलुया। बोलो ठहरे रहेगा, ठहरे रहेगा, डूबेगा नहीं। डूबेगा नहीं। यहां पर उसको एंकर ऑफ सोल कहा गया है। हिंदी में कैसा? यस, आशा हमारे प्राणों के लिए। इंग्लिश में स्पिरिट भी लिखा हुआ है, हमारे आत्मा का लंगर। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। Directions between the anchor of ship and the anchor of soul is different. ये जो जहाज का जो लंगर है वो लंगर, और मेरे प्राणों का जो लंगर है, ये दोनों लंगर का डायरेक्शन बहुत ही उल्टा है। ध्यान दे रहे हैं आप लोग? हालेलुया। जहाज का जो लंगर है वो लंगर नीचे की चट्टान में मारा हुआ है। आप लोग हैं मेरे साथ? हालेलुया। लेकिन जो मेरे प्राणों का लंगर है वो सीधा ऊपर लगाया हुआ है। आमीन। 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 किधर लगाया हुआ है? क्योंकि मेरा चट्टान अभी समंदर के अंदर नहीं बैठा, मेरा चट्टान पिता के दाहिनी ओर है, वहां पर मेरा लंगर मारा हुआ है। हालेलुया। विश्वास करने वाले अच्छे से ताली बजाकर प्रभु को महिमा दीजिए। हालेलुया। ताली आप यीशु के लिए बजा रहे तो अच्छे से बजाइए। हालेलुया। 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 आमेन। आमीन। आमीन। मेरा जो लंगर है वो लंगर नीचे नहीं, लेकिन मेरा लंगर ऊपर लगा। ऊपर लगा है। जब ऊपर लगा हुआ है तो मेरे स्पिरिट का, प्राणों का ये लंगर है। मतलब ये लंगर एक तरफ मेरे प्राण पर लगी हुई है, दूसरे तरफ चट्टान पे जाके लगा हुआ है। हालेलुया। तो हालेलुया। पुल कौन से तरफ रहेगा? ऊपर की तरफ आमीन। रहेगा। आमीन। खिंचाव कौन सी तरफ रहेगा? ऊपर की ओर रहेगा। इसलिए बाइबल बार बार कहती है ऊपर की बातों की ओर मन लगाओ। आमीन। आमीन। पृथ्वी की बातों की ओर नहीं, लेकिन ऊपर की बातों की ओर क्या करो? मन लगाओ। मन लगाया करो। क्योंकि तुम्हारा लंगर नीचे नहीं है, तुम्हारा लंगर ऊपर है। तुम्हारा जो पुल है वो पुल नीचे नहीं है, लेकिन वो पुल
ऊपर की तरफ है। हमारा खिंचाव ऊपर की ओर है, यस, तुम्हारा खिंचाव कहाँ की तरफ है? ऊपर की ओर है। हालेलुया। हालेलुया। जहाज का जो लंगर है, उस लंगर का इस्तेमाल इसलिए होता है कि जब तूफान मारता है तो ये लंगर के नीचे जाकर चट्टान पे लगने के वजह से जहाज स्थिर रहेगा। सही है? हालेलुया। लेकिन मेरे प्राणों का जो लंगर, जो आशा है, वो स्थिर रहने के लिए सिर्फ नहीं है, लेकिन वो मुझे आगे जाने के लिए भी है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? आमीन आमीन। वो लंगर अगर मैंने लगाया है चट्टान यीशु मसीह पर, तो सिर्फ स्टैग्नेंट नहीं रहूंगा, वहीं के वहां नहीं रहूंगा, लेकिन क्या होता जाएगा? आगे भी बढ़ूंगा। यस, आगे भी बढ़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो डिस्करेज नहीं होना है, हालेलुया। निराश नहीं होना है। मैन मैन। बोलिए, निराश नहीं होना है। निराश नहीं होना। क्योंकि जो चट्टान है, वो चट्टान अनंत काल के लिए वहां पर है। आमीन। हालेलुया। चट्टान कब तक है? अनंत काल के लिए है। द रॉक इज नॉट फॉर अ पीरियड। वो चट्टान कुछ समय के लिए नहीं है। याद रखें, ये चट्टान जो है, ये थोड़े समय के लिए नहीं है, लेकिन ये चट्टान अनंत काल के लिए, मतलब मरने से पहले भी, पहले की बातों पर भी आशा लगाकर मैं उस पर रह सकता हूं, मरने की बाद की बातों को लेकर भी मैं उस पे आशा लगा के रह सकता हूं, क्योंकि लंगर है। मरने के बाद में भी वो लंगर उधर ही, आई मीन, और वो चट्टान उधर ही है। हालेलुया। एवरी पीस, जो टुकड़ा मैं आपके आगे फेंक रहा हूं, बुद्धिमान लोगों के लिए प्रकाशन है, मैन मैन। साधारण लोगों के लिए जानकारी है। हालेलुया। 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 वहां पर और भी लिखा हुआ है, वो लंगर जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। आमीन आमीन। कहां तक पहुंचता है? पर्दे के भीतर तक अब पहुंचता इधर क्या हो रहा है मालूम है आपको? आपको याद है, मैंने कुछ समय पहले बताया था, 5वें अध्याय में और 7वें अध्याय में, 5वें अध्याय में महायाजक के बारे में, सही है? यस। 7वें अध्याय में भी क्या है? महायाजक के बारे में, कि यीशु मसीह क्या है? मलकीसदेक की रीति पर हमारे लिए सर्वदा का महायाजक ठहरा है। आमीन। अब आपको मैंने बताया था 6वें अध्याय में, 7वें अध्याय में, अगले वीक में जो मैं बात करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग प्रेजेंट रहना है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जरूर आप अटेंड करना है, क्योंकि हम मलकीसदेक की रीति पर यीशु महायाजक है, उसके बारे में सीखेंगे। अब वो बातें थोड़ा डेप्थ वाली बात है, थोड़ी गहरी बात है, हालेलुया। समझ रहे हैं आप? तो वो समझाने के लिए पौलुस ने पूरा 6वां अध्याय इसलिए इस्तेमाल किया कि तुम बच्चे मत रहो, तुमको मटन खाना है, कब तक ऐसे दूध पीते रहोगे? हाँ, सिर्फ फाउंडेशन ही डाल के बैठोगे तो नहीं चलेगा, ऊपर भी कुछ काम करो। ऐसे बोल बोलकर फिर तुमको फल लाना चाहिए, लेकिन तुम फल नहीं ला रहे हो। डाटा डाटा डाटा, फिर उसके बाद में बोला, हे मेरे प्रियो। हालेलुया। आप कौन सा, द वे यू आर गेटिंग, जो रास्ता है आप समझ रहे हैं? आमीन आमीन। हे मेरे प्रियो, मैं थोड़ा कड़क बात कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ अच्छी बात भी है। तुमने सेवक लोगों को सब बहुत आदर किया है, हालेलुया। कलीसिया के लिए तुमने बहुत खड़ा रहा है, चर्च के लिए खड़ा रहा है, किंगडम के लिए खड़ा रहा है, मैन ऑफ गॉड के लिए तुम खड़ा रहा है, तुमने पवित्र लोगों की सेवा की है। परमेश्वर तुम्हारे भले काम को क्या नहीं करेगा? भूलेगा नहीं, रिकॉर्ड में रखेगा। अब उनको और एनकरेज करने के लिए क्या चाहिए? आशा रखो। हालेलुया। क्या रखो? आशा रखो। आप धीरे ध्यान ना, ये वचन का जो बी पार्ट है 19 ध्यान देंगे। फिर आशा हमारे प्राणों के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। मतलब स्टीयरिंग थोड़ा घुमा दिया। आमीन आमीन। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया। अब यहां से महायाजक के बारे में बात करना शुरू करता है। हालेलुया। पर्दा आ गया तो आप समझ सकते हैं ना, अभी हम कहां जा रहे हैं? मूसा के तंबू में जा रहे हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। आमीन आमीन। सो इंटरेस्टिंग के साथ में चीजों को समझे। हालेलुया। पर्दे के भीतर तक वो लंगर पहुंचता है, समुंदर के तट तक नहीं बोल रहे हैं, पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने मलकीसदेक की रीति पर सदाकाल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवे के रूप में प्रवेश किया है। जहां यीशु ने पर्दे के भीतर, आप लोग याद करते हैं मूसा का तंबू? आमीन आमीन। पृथ्वी पर जो मूसा का तंबू था उसमें कितना भाग था? 3 भाग। 3 भाग था। क्या था? आंगन था,
फिर क्या था आंगन के बाद? पवित्र पवित्र स्थान था। उसके बाद क्या था? अति पवित्र अति पवित्र स्थान था। वैसे ही मैंने आपको उसी टाइम बताया था, पृथ्वी किस चीज को बताता है? आंगन को बताता है। हालेलुया। मध्य आकाश जो है वो किसको बताता है? पवित्र स्थान को बताता है, जहां पर यीशु उतरेगा। उसके बाद में जो अति पवित्र स्थान अति पवित्र स्थान है, वहां पर यीशु मसीह पहुंचा है। आमीन आमीन। बोलिए, पर्दे के भीतर पहुंचा है। पर्दे के भीतर पहुंचा है। हालेलुया। हालेलुया। पर्दे के भीतर पहुंचा हुआ यीशु मलकी सदेक के सदा काल का महायाजक बनकर, आगे का पोर्शन ध्यान देंगे, हमारे लिए अगुवे के रूप में प्रवेश किया है। अगुवे के रूप में हमारे आगे क्या किया है? प्रवेश किया है। अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह फोर रनर बनकर प्रवेश किया है। आमीन। हिंदी में अगुआ लिखा, राइट? हालेलुया। तो ऐसा कुछ ट्रांसलेशंस है, इसलिए बहुत अच्छा है अगर आप 2-3 भाषा इस्तेमाल करें। किसी ऐसे परमेश्वर के दास ने कहा, कुछ कुछ ट्रांसलेशन भी शैतान ने किया है। हालेलुया। हालेलुया। गलत मत लेना, सही तरीके से लीजिए। राइट मीनिंग को छुपाकर साधारण शब्दों में रखा है, लेकिन उस सब का डेप्थ में जाएंगे तो आप रियल मीनिंग ले पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर अगुआ है, हिंदी में, इंग्लिश में लिखा है फोर रनर। लीडर में और फोर रनर में जमीन आसमान का फर्क है। आमीन। फोर रनर का जो ग्रीक शब्द है, द ग्रीक वर्ड फॉर फोर रनर इज प्रोडोमोस। ग्रीक भाषा में फोर रनर शब्द का ट्रांसलेशन है प्रोडोमोस। प्रोडोमोस। ओडोमोस नहीं, प्रोडोमोस। मच्छर, हालेलुया। नॉट ओडोमोस, इट इज प्रोडोमोस। प्रोडोमोस। प्रोडोमोस मतलब मिलिट्री रिकॉनियसेंस मैन। मतलब सिंपल बोला जाए तो, जब भी एक लड़ाई होती है, उस लड़ाई होते समय पर उसमें एक फोर रनर होता है, उसमें एक प्रोडोमोस रहता है। उनका काम क्या है? जब शत्रु के कैंप में, दुष्ट के जो क्षेत्र है, वहां पर प्रवेश करके दुष्ट को मारना है। हालेलुया। लेकिन हमें पता नहीं कि शैतान ने या दुष्ट ने कहां कहां पर क्या क्या छुपा कर रखा है। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। तो क्या करता है, पूरे टीम में से एक फोर रनर रहता है, वो आगे जाता है। बहुत रिस्क है। यस, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? मर भी सकता है, तलवार गिर भी सकता है। बहुत रिस्क लेकर ये फोर रनर उनके आगे जाता है और आगे जाकर उनके लिए रास्ता बनाता है, सेफ वे। हालेलुया। आप समझ रहे? पूरा मिलिट्री फोर्स जहां से छुपकर बड़े आसानी से वहां पहुंच सकते, वो रास्ता बनाता है। आमीन आमीन। कई बार ऐसा भी होता है, फोर रनर्स लोग जो गए हैं वो लौट के नहीं आए, क्योंकि वहीं मर के गिर गए। यहां पर यीशु मसीह को हमारा फोर रनर बोला गया है। हालेलुया। यीशु मसीह को हमारा यहां पर हिंदी में अगुआ है, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, आगे दौड़ने वाला। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप है मेरे साथ में? हालेलुया। मिलिट्री कैंप में आगे दौड़ने वाला फोर रनर। आमीन Amen. आमीन आमीन। दूसरा और एक फोर रनर के लिए और एक चीज यूज किया जाता है, शिपयार्ड के फील्ड में यूज किया जाता है। उसमें उसका मतलब क्या है? जब एक जहाज, बड़ा जहाज, आप समझ जाइए, कोई दूर यात्रा कर कर जब वो लौट कर किनारे पे आ रहा है, किनारे पर आते टाइम पर अपना दौत्य सब पूरा करके जब वो किनारे पे आ रहा है, तो अभी तो चीजें बहुत आसान है, लेकिन कुछ समय पहले किनारा ढूंढने के लिए इस प्रकार से छोटा बोट रहता है, जो छोटा बोट आगे आगे जाता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? ये छोटा बोट निकलेगा, जाएगा और जहाज को ढूंढेगा। बाद में वो जहाज से आप देख रहे हैं, बोट को एक रस्सी लगाया हुआ है। हालेलुया। ये छोटा बोट क्या करता है? आगे आगे जाता है और ये बड़े जहाज को किनारे का रास्ता दिखाता है। आमीन आमीन आमीन। समझने वालों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया।
यीशु हालेलुया, मसीह धन्यवाद। यहाँ पर हमारा क्या है? फोररनर है। है आमीन फोररनर बोट है। आमीन ये जहाज को आप तुलना कर सकते हैं कलीसिया के साथ में। हालेलुया ये जहाज के अंदर जैसे लाखों लोग हो सकते हैं या हजारों लोग उसके अंदर जो है, हालेलुया। उनको सेफ वहां से किनारे पे पहुंचाने का काम ये छोटे से बोट काम करते हैं। आमीन, अकेला आमीन, है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। उसके अंदर एक ही व्यक्ति, बोट में एक ही जन बैठा हुआ है, लेकिन वो एक व्यक्ति इस शिप के अंदर, जहाज के अंदर बैठे हुए हजारों लोगों को किनारे का रास्ता दिखा रहा है। आमीन आमीन मैं ही मार्ग मार्ग हूँ। हूँ आमीन हाँ। हालेलुया ताली बजाकर यीशु मसीह को धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया He is the way maker. आमीन वो मार्ग बनाने वाला है। Thank you, जब एक Jesus. फोर रनर जंगल में से जंगल में से जब वो दुष्ट के कैंप की ओर जब बढ़ता है, ऑटोमेटिकली वो रास्ता बनाता है। फोर रनर मेक्स अ ट्रैक आमीन और फोररनर रास्ता बनाता है। एंड ही इज आवर पैटर्न। वही हमारा पैटर्न है। आमीन आमीन वी डोंट नीड एनी अदर पैटर्न। हालेलुया वी हैव वन बेस्ट पैटर्न विद अस एंड ही इज जीसस। आमीन एक अच्छा हमारा सबसे अच्छा पैटर्न है जो यीशु है। हालेलुया वो हमारा अच्छा पैटर्न है। आमीन आमीन तलाश। हरे कृष्ण अगर आपने उसके ऊपर विश्वास करके निकले हैं, जिधर आपको पहुंचाना है प्रभु उधर जरूर आपको पहुंचाएगा। विश्वास करना है। हालेलुया धन्यवाद यीशु। 3% लोग ही है जो आत्मा में ग्रहण कर रहे हैं। मैं स्पिरिट में फील कर सकता हूँ। हालेलुया। 3% पीपल आर ओनली रिसीविंग। केवल 3% लोग ही ग्रहण कर रहे हैं। वो 3% लोगों से मैं बोल रहा हूँ। तुझे परमेश्वर जहां पहुंचाने के लिए इसके अंदर लेकर आया, उधर यीशु मसीह तुझे जरूर पहुंचाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। आमीन आमीन खुदा हालेलुया फलाल फराल। ले रखा वो जहाज के अंदर बैठा हुआ किसी को टेंशन है क्या? मुझे बताइए, वो जहाज के अंदर बैठे हुए लोगों को कोई चिंता है? नहीं कोई टेंशन, उनको पता भी नहीं चल रहा है। उनको एक चीज मालूम है, शिप में कप्तान है। हालेलुया कप्तान को एक चीज मालूम है, मेरे आगे यीशु चल रहा है। हालेलुया कितने लोग हैं मेरे साथ में? हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अगर आपको ये मालूम है, यू हैव टू बी वेरी मच धाड़स बांधना, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। धाड़स बांधना है। आपको धाड़स बांधना है, बहुत धाड़स बांधना है। आमीन आपके ऊपर कितने सारे वायदे परमेश्वर ने दिया। जीसस हर एक वायदे के साथ में सील है, मोहर है, क्या? कसम। आमीन कितना हालेलुया। सारा प्रोफेसी है, कितना सारा ड्रीम है, कितना सारा स्वप्न है, कितना सारा दर्शन है, कितना सारा वादा है, कितने सारे वचन के वायदे आपने ग्रहण किए, आमीन बोले हैं। ये सबके साथ में मोहर लगाकर जब आप आगे जा रहे हैं, तो कई बार जब तूफान आएगा तो आपको स्थिर रखने के लिए लंगर काम में आएगा और आपको आगे लेकर जाने के लिए फोररनर आपको काम में आएगा। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? जीसस आमीन आमीन खुदा अच्छे से ताली बजाकर हालेलुया, आत्मा में परमेश्वर को हालेलुया, धन्यवाद करें। यू विल नॉट फेल। आमीन, आमीन। आप हारेंगे नहीं, आप बढ़ेंगे। आपके जीवन में बढ़ोतरी आएगी यीशु के नाम आमीन, में। खुदा। आपको परमेश्वर ने जहां पहुंचाने के लिए बोला है, वहां परमेश्वर आपको पहुंचाएगा। जीसस, आपका आमीन, डेस्टिनेशन पे यीशु आपको लेकर जाएगा। आमीन, राजा। अल्फरेशना तरफोनी अला फरासियात। I will reach my destination. मैं अपने गंतव्य स्थान तक जरूर पहुंचूंगा। Amen. आमीन। मैं अपने लक्ष्य स्थान पे 100%, मैं आपके लोगों का नहीं मालूम मुझे, लेकिन मुझे एक चीज पता है, मुझे जहां पहुंचाने के लिए प्रभु ने बुलाया है कुछ साल पहले, उधर मैं पहुंचूंगा। आमीन आमीन मेरे लिए आपने आमीन बोला, अपने लिए आप बोलिए। मेरे को जिधर प्रभु ने जाने के लिए बुलाया है, वहां मैं जरूर पहुंचूंगा। आमीन हालेलुया। धाड़स बांधो। आमीन क्या करो? धाड़स बांधो। धाड़स बांधो। आमीन। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। सो हमारे लिए बहुत आसान है। बड़ा जहाज है लेकिन बड़े आसानी से जा रहे हैं। हालेलुया। अगर ये बोट नहीं रहता, ये समुंदर के बीच में पूरा कंफ्यूज होके उधर ही घूमते रहता। हालेलुया। इजरायली लोगों के पास में लीडर था मूसेस, सही है। यस नए नियम में मूसा के जगह पर कौन है? यीशु मसीह। जंगल में वो लोग भटकते रहे, हालेलुया। लेकिन आपको और मुझे ग्रहण करना है, हम भटकते नहीं रहेंगे। आमीन
उधर के उधर ही नहीं घूमते रहेंगे, हम बढ़ेंगे आगे। आमीन। कुछ लोग कितना साल हो गया उधर के उधर ही घूम रहे हैं, जीसस। उधर के उधर ही भटक रहे हैं, उनका आत्मिक हालेलुया। जीवन उधर ही है, उनका घर उधर, सब कुछ वैसे का वैसे ही है। आप वैसे के वैसे बिल्कुल रह नहीं सकते हैं अगर आपके आगे फोररनर है। आमीन। इफ देयर इज अ फोररनर देयर इज आफ्टर रनर ऑल्सो। आमीन। अगर फोररनर है, आगे दौड़ने वाला कोई है, तो क्या पीछे कोई नहीं है? है। अगर पीछे कोई है तो आगे भी है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ में? आमीन। आमीन। तो यहाँ पर दो पिक्चर है। हालेलुया। कितना पिक्चर है? दो पिक्चर। एक है लंगर का पिक्चर आमीन। जो हमें स्थिर रहने के लिए मदद करता है। हालेलुया। दूसरा, यीशु के बारे में कितना अच्छे से बोल रहा है, जहां पर्दे के भीतर तक पहुंचा है। हालेलुया। आमीन। आमीन। लंगर कहां तक पहुंचा है? पर्दे के भीतर तक पहुंचा है। भीतर तक पहुंचा है, यानी कि स्वर्ग तक पहुंचा है। आमीन। मेरा आशा पृथ्वी की चीजों पर नहीं है, मेरी आशा स्वर्गीय परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के ऊपर है। आमीन खुदा। हालेलुया। शर्मा जी के ऊपर नहीं है, हालेलुया। आमीन। आमीन। पति के ऊपर नहीं है, आमीन प्रभु। बच्चों के ऊपर नहीं है, हालेलुया। पड़ोसी के ऊपर नहीं है, हालेलुया। चर्च के लोगों के ऊपर नहीं है, Jesus। पास्टर के ऊपर नहीं है। मेरा पूरा आशा पर्दे के भीतर पहुंचा हुआ यीशु के ऊपर रखा हुआ है। हालेलुया। ओ, Jesus। विश्वास करने आमीन, वाले ताली आमीन। बजाकर वचन को आमीन, प्रतिक्रिया दे, आमीन, पवित्र आमीन। आत्मा को प्रतिक्रिया दे, हालेलुया। उस प्रोफेसी को, उस वर्ड को रिसीव करे यीशु के नाम में। प्रभु। आमीन खुदा। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हालेलुया। मेरा लंगर सीधा नीचे नहीं है, मेरा लंगर ऊपर है। ऊपर की तरफ पर्दे के भीतर जो बैठा हुआ है। आमीन। आप समझ रहे हैं? आमीन लॉर्ड। पर्दे के भीतर मतलब अति पवित्र स्थान में, स्वर्ग में जो चट्टान है, वो चट्टान पर मेरा दूसरा आमीन। पिक्चर है, यीशु मसीह हमारा फोररनर है। आमीन। 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 ये छोटे जहाज के जैसे यीशु मसीह क्या कर रहा है? आगे आगे बढ़ रहा जा रहा है। धन्यवाद यीशु। बाइबल स्टडी होने की वजह से मैं थोड़ा अपने आप को रोकता हूँ, हालेलुया। नहीं तो अभी मेरा जो वेन्स है उसके अंदर सब ऐसा कुछ कुछ नाच रहा है। टक, 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 हालेलुया। टक, टक, टक। हालेलुया। हालेलुया। Shuffle. Father, namaste, namaste. Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tora hada namaste, lima shaka. शफल खरफना सिया तरफल रजला तरफला। उस उस बोट को देख के प्रभु को धन्यवाद कीजिए अन्य भाषाओं में। हालेलुया। शफल खरफना शफर तुरफला थिया रफिना शुरोफोनियारा। Oh Jesus, come on, somebody speak in tongues. कोई तो नहीं भाषा में बात करे। आपको नहीं मालूम अभी क्या करना चाहिए, कुछ मत करो, अन्य भाषा में बातें करो। क्या प्रार्थना करना चाहिए नहीं मालूम, कैसे धन्यवाद करो नहीं मालूम, अन्य भाषाओं में धन्यवाद कीजिए। फिरी थरफनी अरफौशाला लाबा रंदा बाराखेने रिबना रगदा नमशना गदना गजड़ीगा दरा। ओ धन्यवाद यीशु, हमारे आगे चलने के लिए धन्यवाद, हमारे आगे आगे जाकर मार्ग दिखाने के लिए धन्यवाद। उड़बलव शबलबरा थिलफरा बजिरिया फलरा फनहदलबरा। Come on, move in the spirit. जफने रेखला फौरिया रवासिया तरफा। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Amen, Lord. So two pictures, anchor and forerunner. Amen. दो चित्र, एक लंगर और एक आगे का अगुआ, दौड़ने वाला अगुआ, आगे दौड़ने वाला, दौड़ने वाला अगुआ। आमीन आमीन खुदा। कौन है मेरा फोररनर? आमीन यीशु मसीह है। आमीन खुदा। आप रस्सी देख रहे बांधा हुआ है, हालेलुया। दिख रहा है क्या पीछे वालों को? Yes, yes. पड़ोसी के पूछो, रस्सी बांधा हुआ है? रस्सी बांधा हुआ है। जो डाली मुझ में बनी रहती है आमीन। वो बहुत फल लाएगी। मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, जो मुझसे जुड़े हुए रहते हैं
Amen. Arafana ka sharafana ka larafana rabana haturafana. Filera faule barata rafania shafal baranta nagasiya taraka. Come on, respond to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को प्रतिक्रिया दे Rafala bauda rafana gasiya turiga labasiyan turiga janagati arama. देखना मत, ग्रहण करो। शबल बौड़िया रफना, कुछ चीजें प्रभु तेरे जीवन में बदलाव देना चाहता है। पुराबलाबा शफेना रखसियन थराबा। कमान अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, प्रभु ये कनेक्शन बना रहे। कोविड-19 आने दो, युद्ध होने दो, चारों तरफ लोग कुछ भी होने दो, हालेलुया, समंदर हटने दो, पहाड़ टलने दो, लेकिन ये जुड़ाव बना रहेगा। बोलने वाले लोग अन्य भाषा में स्तुति करें। फार फेल फोरेफना शफना तरफ रखबसिया तरा। Get into the deeper realm of tongues. अन्य भाषाओं के गहरे उस भाग में जाएं इस समय। खोद अमाना मा शेले केरे बनाना मास तेलो बोश दोलो खोस्ते वाना माना मास Jailan ranjeliana jaliana. शेला ला खादालाना मास रजेलाव जेरेबेलिया रब जलेरे बहु जलबरा जलाव जरबे चलबरा चियालरा। पुरानी पुरानी अन्य भाषाओं को हटाइए, नई नई भाषाएं बोलिए। पवित्र आत्मा में बात कीजिए। एक नया कनेक्शन, हालेलुया, रचे लबोरे बला तेरे खरे अंता। कनेक्शन को रिन्यू कीजिए अन्य भाषाओं में बात कर कर। राफेल जना तेरी आना रजना तोरे बेरिया था। जबरेले फेने खरोफेला शेम्फे थेने फेनेशी आंतोरे है। मुंह खोलकर, आवाज उठाकर अन्य भाषाओं में पानी का बपतिस्मा पाए हुए लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेकर बात कीजिए। जिन्होंने यीशु के ऊपर विश्वास किया है, मुंह खोलकर नई नई भाषाएं बोलिए। Hallelujah. Oh my Jesus. Thank you for being our anchor. Thank you for being our forerunner, Lord. धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे लंगर हैं। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद यीशु कि आप हमारे लंगर हैं। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे आगे दौड़ने वाले हैं। नहीं तो तूफान में डूब सकते थे, डायरेक्शन नहीं मिलकर भटक सकते थे। ये दोनों भी होने के लिए नहीं दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्लीज बी सीटेड। कृपया बैठ जाएं। हालेलुया। 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 पवित्र आत्मा कुछ लोगों से बोल रहा है। नंबर 1, आप डूबेंगे नहीं। नंबर 2, जहां आप पहुंचना है उधर पहुंचेंगे। आमीन आमीन खुदा। हालेलुया। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। जो जो लोग शरीर पे अभी कुछ फील कर सकते हैं, आपसे मैं बात कर रहा हूँ। those who can feel the anointing on their body right now. जो अपने शरीर पर उस अभिषेक को अनुभव कर सकते हैं उनके लिए। हो बाहास्ता माना माश की चीज। थैंक यू जीसस। ओशना खलाना मास पापा पापा नमस्ता हला माश। Jesus is my rock. और यीशु मेरी चट्टान है जिस पर मैंने लंगर नाम का आशा लगा के रखा है। आमीन आमीन। कितने लोग मेरे साथ में सहमत हैं? हालेलुया आमीन प्रभु। यीशु मेरी चट्टान है। आमीन आमीन। नीचे समुद्र पे पड़ा नहीं है, पर्दे के भीतर रखा हुआ है। आमीन। ओ कितने लोग देख सकते हैं? हालेलुया। कितने लोग वो चट्टान को इमेजिन कर सकते हैं? आमीन राजा। हालेलुया। हालेलुया। दिमाग लगा के जो लोग इधर बैठे हैं, तू अपने जीवन में कुछ नहीं देखेगा। जो लोग स्पिरिट में मूव हो रहे हैं, विश्वास को लेकर जो रिसीव कर रहे हैं, आपके लिए संभव है। ग्रेड देने वाले लोग कुछ नहीं पाएंगे। पहले ही फला थे, अंदर जाना है। हालेलुया।
आशा हमारे लिए, प्राणों के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर है, दृढ़ है, पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। आमीन। लंगर कहां तक जाता है? पर्दे के भीतर, लंगर कहां तक जाता है? पर्दे के भीतर तक। क्यों पर्दे के भीतर तक जा रहा है? क्योंकि छठान उधर रखा हुआ है। आमीन आमीन प्रभु। हालेलुया हालेलुया। जहां यीशु ने मलकी सदेक की रीति पर, जहां यीशु हमारा चट्टान आमीन। मलकी सदेक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर, जहां जहां मतलब कोई जगह है। हेलो। हालेलुया। आमीन आमीन। जहां मतलब क्या? कोई जगह है हालेलुया। पर्दे के भीतर। भीतर। आमीन। जहां, कहां? पर्दे के भीतर। भीतर। जहां यीशु ने मलकी सदेक की रीति पर, थोड़ी देर के लिए नहीं, चट्टान सदा काल का याजक बनकर, चट्टान आमीन। सदा काल का बनकर बनकर हमारे लिए अगुवे के रूप में प्रवेश किया है। आमीन आमीन प्रभु। हालेलुया हालेलुया। मेरा फोर रनर अंदर प्रवेश किया है। हालेलुया। समझने वाले आमीन, आत्मा में आमीन। थोड़ा प्रतिक्रिया देंगे पवित्र आत्मा को। आमीन। यस, खुश हो जाए पवित्र आत्मा आपका हालेलुया। विश्वास देख के। हालेलुया। खानो मास्ता हाना माश एलाला बास बोरो बोदोलो एला माना माशना। मेरा आगे हमारा दौड़ने अगुआ वाला अंदर प्रवेश कर चुका है। आमीन प्रभु। कितने लोगों को ये बात मालूम है? हालेलुया। यीशु मसीह भूमि पर आया, लोगों के पाप को उठाया, क्रूस पे चढ़ गया, मारा गया, गाड़ा गया, गाड़े जाकर तीसरे दिन जी उठा। इसलिए यीशु जिंदा है, आमीन। सुन सकता है आपका विषय, हालेलुया। आपका जीवन में अद्भुत काम कर सकता है। यस लॉर्ड। यस और नो? आमीन। इतना ही नहीं, जी उठ के 40वें दिन कहां गया? हालेलुया। अगर फोर रनर सेफ प्लेस में पहुंच गया, आमीन, तो जो आमीन। पीछे जा रहे हैं वो लोग, क्या लगता है आपको? वो भी पहुंचेंगे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। समझने वाले उस समझ के अनुसार प्रतिक्रिया देंगे। आमीन आमीन। आखो बाता बनाना मासे लोगो ओखोनो मोस्तो रेफेना शले बराता लफासिया थरा। माना माशे रे 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 केरा ला ला मास्तना माश। मुझे बताइए, वो जोड़ के ना, रस्सी बांध के रखा हुआ वो छोटा बोट अगर किनारे पे पहुंच गया, आमीन। ये रस्सी बांधा हुआ शिप नहीं पहुंचेगा क्या? पहुंचेगा। आमीन। ये बड़ा शिप पहुंचेगा कि नहीं? हालेलुया। कॉल ऑफ जीसस पहुंचेगा कि नहीं? कॉल ऑफ जीसस के मेंबर लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आमीन। तेरे तरफना से तेरे फला, विश्वास करने वाले पवित्र आत्मा में प्रतिक्रिया देंगे। किनारे में जाने वाले लोग विश्वास के साथ में प्रभु को धन्यवाद करें। मैं भी एक दिन पर्दे के भीतर जाऊंगा जहां पर मेरा फोररनर पहुंचा है। आमीन आमीन। शफला चरेफना शराचला खराबा चरबा। देखना मास्ताना माशना। कोई दुष्ट आपके कान में ना बोले कि तू नरक में जाएगा। कोई शैतान आपको ना बोले कि तू नरक में जाएगा। तेरा जगह नरक में नहीं है, तू स्वर्ग का कैंडिडेट है। तेरा नॉमिनेशन स्वर्ग के लिए हुआ है। आमीन प्रभु। ओ राबाला शराथरे फला शकरा फरासिया। आमेन। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। अपने अपने स्थानों में प्लीज बैठ जाएं। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। निवास नहीं खदारा बास्त। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं कमेंट करिए अगर आप विश्वास करते हैं तो। हालेलुया आमीन। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया आप लोग दीजिए। ये एटमॉस्फेयर के साथ कनेक्ट होने के लिए कमेंट कीजिए, आमीन टाइप कीजिए, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड टाइप कीजिए। Praise the Lord. Hallelujah. Bosta basta. Shabana namana kasta la bash. Bosto bosto do moste bish. Hallelujah. Hallelujah. Show me the anchor. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you. जो लंगर है उस लंगर का दो साइड आप देख सकते हैं। Hallelujah. मैं संदेश जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। Hallelujah.
पकड़ने के लिए तैयार है कितने आमेन लोग? आमेन। ये लंगर का कितना है? 2 भाग। 2 भाग है। उसी तरीके से हमारा जो ये लंगर क्या है? हमारी आशा है। ये लंगर क्या है? हमारी आशा है। हमारे आशा का भी 2 चेहरा है। हालेलुया। हमारे होप का भी क्या है? 2 चेहरा। यस। पड़ोसी को बोलिए, आप आज ऐसे ही नहीं आए, प्रभु आपको इधर लेके आया। आप यहाँ ऐसे ही नहीं आए, प्रभु आपको यहाँ लेकर आया। बोलिए बोलिए बोलिए, 2-3-4 जन को बोलिए। आप यहाँ ऐसे ही नहीं आए, प्रभु आपको लेकर आया है। आप यहाँ ऐसे ही नहीं आए, प्रभु आपको यहाँ लेकर आया है। आमेन। 2 फेस। एक है इसका, एक चेहरा है या फिर एक भाग है हमारी आशा का, वो है वर्ल्डली फेस। हालेलुया। पृथ्वी की आशा, हालेलुया। चंगाई की आशा है, आमेन। छुटकारे की आशा है, हालेलुया। बदलाव की आशा है, आमेन। कर्जा सब नील होने की आशा है, आमेन। आमेन। पूरा बीमारी हटने की आशा है। हालेलुया। आमेन राज। खुद का घर नहीं है, खुद का घर होगा, आशा आमेन, है। आमेन प्रभु। हालेलुया। 1 BHK है, 2 BHK का आशा है। आमेन। पैसा आने का एक ही रास्ता का अभी होगा, लेकिन 2-4 और आने का आशा है। आमेन। आमेन। हालेलुया। 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 कितने लोग बोलते हैं भाई आशा है? आमेन। आमेन प्रभु। हालेलुया। 1 तिमोथी 6:17 में क्या लिखा है? जल्दी से पढ़ो। मेरे को आज इच्छा था मैं आपको 8:30 बजे छोड़ दूं। कितने लोग हैं यहाँ पर? पिछले हफ्ते भी मेरी बहुत इच्छा थी, उसके पिछले हफ्ते भी इच्छा थी, लेकिन हो नहीं पाया। आई फेल्ड। टुडे भी चांसेस दिख रहा है। हालेलुया। प्लीज पढ़िए जल्दी, इस संसार, जल्दी पढ़िए। इस संसार के धनवानों को, इस संसार के धनवानों को आज्ञा आज्ञा दे दे कि वे अभिमानी ना हो, चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ ये मेरा बहुतायत favorite से वचन। दे सकता है, दे देता है, हमारे सुख के लिए हमें सब कुछ बहुतायत से देता देता है। है। आमेन। 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 पृथ्वी की आशा है, हालेलुया। पृथ्वी की चीजों की भी हमें आशा है। आमेन। आमेन। It's a heavenly fund for you. स्वर्ग का फंड आपके लिए रखा हुआ है। आमेन। आमेन। आपको पता है, जब एक मंत्री या फिर एक प्रधानमंत्री जब पद पर आता है, कुछ फंड है जो रिलीज किया जाता है जनहित के लिए, हालेलुया। कुछ अच्छे योजनाओं के लिए। बहुत कम कुछ जगह पर इस्तेमाल होता है। अब हम पॉलिटिकल चीजों में नहीं जाएंगे, लेकिन आप जानते हैं। हालेलुया। उसी तरीके से जब आपका मसीह में पदारोहण होता है, मसीह यीशु में आपका पद आपको दिया जाता है, पुत्र और पुत्री का, तो स्वर्ग का गवर्नमेंट भी कुछ फंड आपके नाम से रिलीज करता है। हालेलुया। आमेन। आमेन। उसको हालेलुया। विश्वास करके ग्रहण करके काम में लाने वाले कुछ लोग रहते हैं, हालेलुया। कुछ लोग उसमें विश्वास नहीं दिखा के वैसे ही चलने वाले लोग भी रहते हैं। हालेलुया। चॉइस आपका है, आमेन। नहीं तो फंड लैप्स हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 ये संडे हो गया आज तो। हालेलुया। ए, हालेलुया। हालेलुया। संडे का वही पवित्र आत्मा फ्राइडे को भी रहता है। कितने Yes, लोगों को मालूम है? आमेन। 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 गुड फ्यूचर इज द अनदर फेस। और अच्छा भविष्य ये दूसरा चेहरा है। आशा रखना है, आमेन। प्रभु के ऊपर आशा रखना है। आमेन। एक अच्छा भविष्य प्रभु देगा। आमेन। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर यही का आशा रख के मैं जी रहा हूं, तो 1 कुरिन्थी 15:19 में पौलुस क्या कहता, पढ़िए। 1 Corinthians 15:19, जल्दी। 15:19। पर यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, इसी जीवन में अगर हम यहाँ की बातों के लिए ही सिर्फ यीशु से आशा लगा के बैठे हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। तो बाहर जितने लोग हैं उन सभी से गया हुआ केस हम लोग हैं। हालेलुया। बाहर के लोग फिर भी ठीक है।
यीशु के पास आने के बाद में अगर तू सिर्फ पृथ्वी की चीजों के लिए इधर आता है, फ्राइडे क्यों आया ये चाहिए, मंडे क्यों आया ये चाहिए, ट्यूसडे क्यों आया वो चाहिए, ऐसा ये चाहिए वो चाहिए बोल के राशन का लिस्ट लेकर अगर चर्च में आता है, तो पृथ्वी का जितने मनुष्य लोग हैं उन सभी से अभागा मनुष्य बाइबल कहता है। सिर्फ लंगर का एक ही बाजू नहीं है, हालेलुया, लंगर का दूसरा बाजू भी है। आमीन, ये दोनों भी चट्टान पे लगा हुआ। दूसरा बाजू क्या है? अनंत काल की आशा। आमीन, 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 अभी आप लोगों को ज्यादा ये होना है। हालेलुया, कितने लोग तैयार हैं? आमीन, आमीन, यूहन्ना 14 में यीशु मसीह कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए स्वर्ग में जा रहा हूं। आमीन, गोइंग टू मेक हाउस फॉर यू। हालेलुया, ऐसा नहीं लिखा है। हिंदी में क्या लिखा है? घर बनाने जा रहा हूं, झोपड़ी नहीं, क्या लिखा है हिंदी में? 14:1, मैं तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए जाता हूं। लेकिन उसकी असली परिभाषा में लिखा हुआ है, मैंशन बनाने के लिए जा रहा हूं। आमीन, आमीन, मैंशन मतलब बड़ा बंगला बनाने के लिए तुम्हारे लिए मैं जा रहा हूं। किसी ने अभी कुछ बोला क्या? महल, महल बोले, महल। ओके, Yes. महल। क्या बनाने के लिए जा रहा हूं? महल, वेरी गुड, महल बनाने के लिए जा रहा हूं। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत सारे रूम है। रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, 204, 5, 6, 6, बहुत सारा रूम है। हालेलुया। मेरे अलग पिता अलग- के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। अलग अलग फ्लोर भी है, पहला मंजिला, दूसरा मंजिला, ऐसा बहुत सारा जगह नहीं रहता। तो मैं तुमको पहले ही बता, और प्रभु का पहले का आदत है, हालेलुया, वो हमारे प्रभु का पुराना आदत है। हालेलुया, जो कुछ रहेगा वो मुंह पे पहले ही बोल देता है। हालेलुया, नहीं रहता तो मैं तुमको ही इज अ वेरी व्हाट यू कॉल वेरी जेन्युइन पर्सन। यीशु बहुत ही जेंटलमैन है, बहुत ही जेन्युइन है, इसलिए कहता है अगर नहीं रहता तो मैं तुमको पहले ही बता दूं। आमीन, आमीन, भाभी हमारे पास कुछ है नहीं अभी। हालेलुया, हेलो, हालेलुया, रहता तो पहले आपको बता देती ना। मैं हालेलुया, मेरे दरवाजे के आगे जा जा के आप मांगते, मैं आपको मांगने देती नहीं, आपको सीधे मेरे रूम में बुलाती है। अगर मेरे पास रहता तो मैं पहले ही बोल देती आपको। हालेलुया। कितने लोग अंदर जा रहा है कुछ? आमीन, यीशु क्या बोल रहा है मालूम है? मेरे डैडी के घर में अगर जगह नहीं रहता तो मैं तुमको पहले ही बता देता, बता देते, लेकिन है, यस, वो बनाने के लिए मैं जा रहा हूँ। आमीन, आमीन, बना के जब घर रेडी हो जाएगा मैं आऊंगा, आके तुमको लेके इधर ऐका कान उगड़ून ऐका। कान खोलकर सुने। वो घर का टचअप का काम अभी चल रहा है। हालेलुया, आपको मालूम है घर जब बनता है, बनने के बाद में पूरा रेडी हो गया, बाद में फिर देखते हैं किधर किधर थोड़ा थोड़ा कुछ, तो थोड़ा थोड़ा व्हाइट सीमेंट लेके भरते हैं। आप समझ? हालेलुया, वो आखिरी का काम चल रहा है। आमीन, कभी भी यीशु आ सकता है। आमीन, आशा लगा के जीना है। हालेलुया, मेरे लिए स्वर्ग तैयार है, मेरे लिए पिता का घर तैयार है, तैयार है। वो आशा मुझे बनाकर जीना है। आमीन। कितने लोग आमीन बोलते हैं? आमीन, मैं दिल से आपसे पूछ रहा हूं, कितने लोग हैं ये दोनों आशा रख के जी रहे हैं? आमीन, हाथ वही लोग हालेलुया। उठाएंगे जो लोग सच बोल रहे हैं। हालेलुया, आमीन। मैं आज ये दोनों भी आशा रख के इधर जी रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु भी देख रहा है आपकी हाथे। आमीन, 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 हालेलुया। हालेलुया, कुछ लोग एकदम एक्सट्रीम होते हैं। एक्सट्रीम मतलब एक कोने में लटकते हैं। कहना होता है कि पृथ्वी में सिर्फ गरीबी है, रोज क्रूस उठा के चलना है। समझ रहे हैं? हालेलुया, रोज सताएंगे लोग, रोज मार खाना है, रोज दुनिया भर का गालियां सुनना है। हेलो, हालेलुया, असं नाही भाऊ, ऐसा नहीं देवाचा है। अनुग्रह पण आहे, परमेश्वर का अनुग्रह भी है, देवाचा प्रेम पण आहे तुझ्यावर। परमेश्वर का प्रेम भी है तुम्हारे ऊपर। कितने लोग हैं मेरे साथ आमीन, में? आमीन, इधर सिर्फ कष्ट ही कष्ट है, सब कुछ उधर है बोलने वाले लोगों का उस बात को मैं उतना आई कैन नॉट से यस टू इट। मैं उसके लिए हाँ नहीं कहता। आप लोग हैं मेरे साथ आमीन, में? आमीन,
प्रभु हमें इधर भी दे सकता है, उधर भी दे सकता है। आमीन। जो हमें उधर दे सकता है वो हमें यहाँ के लिए भी इधर भी दे दे सकता है। आमीन। वहां हमारे लिए घर बनाने जा रहा है, बोल रहे यहाँ रोड पे सो। वहां मैं तुम्हारे लिए महल बनाने जा रहा हूं, तब तक तू यहां पर रोड पे सो। तब तक पानी टपकने वाले झोपड़े में सो। नो मैन। हालेलुया। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, आमीन, आमीन। तो तुम्हारा स्वर्गीय परमेश्वर नहीं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें हालेलुया। क्यों नहीं देगा? आमीन, ये रेवलेशन रख के, प्रार्थना कर कर, आशा रख के जीना है। आमीन, आमीन। सुनिएगा, बहुत आशा रखा पृथ्वी की चीजों पे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हालेलुया। चिंता नहीं करना, आमीन, आमीन। दूसरा आशा रख के जियो। कितने लोग हैं मेरे साथ? हालेलुया। दूसरा कौन सा आशा है? अनंत काल के जीवन का आशा। आमीन, आमीन। मेरा ऐसा कहना है, अगर अनंत काल की जीवन की आशा रखकर भी अगर आप जिएंगे, तो भी आप स्थिर रह सकते हैं, तो भी आप किनारे पे पहुंच सकते हैं। आमीन, आमीन। क्या बोला? बोलिए। अनंत काल के जीवन की आशा रखकर भी आप किनारे पर पहुंच सकते हैं। अनंत काल की मतलब ये, इसका एक ही बाजू है समझो, हालेलुया। दूसरा वाला बाजू ही है सिर्फ। आप समझ रहे? हालेलुया। वो रखकर भी आप चट्टान को पकड़ के स्थिर रह सकते हैं, और आप जहां पहुंचना है वहां पहुंच सकते हैं। कितने लोग अंदर ले रहे हैं? हालेलुया। मतलब पृथ्वी की बातों की और मन नहीं लगाया तो भी, या पृथ्वी की बातों की आशा नहीं रखा तो भी, या वहां की चीजें आपको नहीं मिला तो भी, आप समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। आप अनंत काल की जीवन की आशा रख के ये पृथ्वी में एक अच्छा स्थिर मसीही जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। और लास्ट में मरने के बाद में नरक के दूत लोग आपका पैर पकड़ के आपको नरक नहीं लेके जाएंगे। हालेलुया। एंजल्स लोग आकर आपको, दूत लोग आकर आपको लेकर प्रभु के पास लेकर जाएंगे। जाएंगे। ये हो आमीन, सकता है। आमीन। यस, हालेलुया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? संसार की ही आशा रखकर लोग रहते हैं। बाइबल कहता है सबसे अभागा मनुष्य है। कोई भी अगर ये वचन सुनते समय पर अगर प्रभु आपको लग रहा है कि प्रभु मुझसे ही बात कर रहे हैं, ये तो मेरे बारे में ही, मैं अनंत काल की जीवन का तो कुछ सोचता भी नहीं, मुझे यहाँ का घर, छोकरी टोकरी चाहिए बस। हालेलुया। मन फिराइए, आप मन फिराइए, क्योंकि आपको स्थिर रहने के लिए, आपके आत्मिक जीवन में आपको स्थिर रहने के लिए दोनों की जरूरत है। आमीन, आमीन। फिर दूसरा मैंने कहा, उसमें से एक नहीं है तो भी दूसरा वाला भाग रख के, दूसरी आशा कौन सा? अनंत काल के जीवन की आशा रखकर भी हमसे आगे दौड़े हुए कितने प्रभु के पवित्र लोग हैं, हालेलुया। जिन्होंने संसार की कोई आशा नहीं रखा। हालेलुया। उनका दिमाग में एक ही था, मुझे स्वर्ग जाना है, आमीन, मुझे आमीन। अनंत काल का जीवन चाहिए, हालेलुया। मरने के बाद में मेरा प्रभु के पास ही में रहना है। हालेलुया। यह आशा रख के दौड़े हुए कितने लोग अच्छे से स्थिर मसीही जीवन जिए, आमीन। किनारे पे पहुंच भी गए। हालेलुया। क्या ये संदेश आपके अंदर उतर रहा है? आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। दूसरा कुरिन्थी 4 का 16 से 18 लिख के रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता बाहरी जाता है। मनुष्यत्व नाश नाश होता होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। भीतरी मनुष्यत्व नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, इधर ध्यान दो, पल भर का हल्का सा क्लेश हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। क्या ध्यान दिया वहां पर? हालेलुया। पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मेन मेन। हालेलुया। पड़ोसी को देख के बोलिए, पल भर का हल्का सा क्लेश इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। प्रभु यीशु मेरे ऊपर दया कर। कुछ लोग प्रार्थना के रहते बोलते,
क्या प्रार्थना करो? ये प्रार्थना करो कुछ दुखी नहीं आए जिंदगी में। तो कभी कभी मन करता है कि एम्बुलेंस बुलाओ, इनको विठलवाड़ी में लेके जाओ। समझने वाले समझ जाएंगे। हालेलुया। विठलवाड़ी में मसीलों का एक स्मशान भूमी है। हालेलुया। काही दुःख नाही पाहिजे जीवनामध्ये, फक्त आम्ही आमची प्रार्थना करा ना, काही ना दुःखच नकोय आम्हाला, टाका पेटीमध्ये याला। हालेलुया। कहाँ थे हम लोग? तो पल भर का हल्का सा क्लेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान देना, ये अंदर लीजिए संदेश को। हालेलुया। जिंदगी में थोड़ा बहुत पल भर का, हाँ, लंबा चौड़ा नहीं चाहिए हमको। हालेलुया। वो प्रभु के डिक्शनरी में नहीं है। हालेलुया। सड़ते रहो सड़ते रहो सड़ते रहो, उधर ही सड़ के एक दिन मर जाओ, वो प्रभु के डिक्शनरी में नहीं है। पल भर का थोड़ा बहुत चाहिए बीच बीच में। कितने लोग आमीन? आमीन आमीन। पल भर का, ज्यादा भारी नहीं, हल्का सा क्लेश, थोड़ा बहुत हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा, ग्लोरी को क्या करता है? उत्पन्न करता है। बीच बीच में हल्का सा क्लेश ग्लोरी लेके आता है। आमीन आमीन। ईयर ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोरी है ये, राइट? हालेलुया। आमीन। ये साल कौन सा साल है? अधिक महिमा का साल है। आमीन। आमीन। तो महिमा उत्पन्न होना है। 1 जनवरी पूरा ग्लोरी 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 ग्लोरी। कितने लोग को याद है? आमीन आमीन। काफी सारे भविष्यवाणियां हमने ग्रहण किया, ग्लोरी का अलग अलग स्तर हमने सुना। जीसस। लेकिन एक और चीज सुनिए, उत्पन्न होना है तो थोड़ा पल भर का हल्का सा क्लेश भी महत्वपूर्ण है। बोलो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है। बेटा वचन लगाना। बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ। और अनंत महिमा उत्पन्न करता अनंत जाता है। महिमा उत्पन्न करता है। आमीन। जी आगे। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, हम तो दिखने वाली वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। कोई अगर दिमाग वाला पढ़ेगा तो बोले क्या पागलपन लिखा हुआ है, समझ रहे आप? अनदेखी वस्तुओं को हम देखते रहते हैं। आमीन आमीन। क्योंकि हमारे पास में एक स्पेशल आंख है, विश्व। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? आमीन आमीन। एक स्पेशल आंखें मुझे प्रभु ने फिट करके दिया है। कौन सा? विश्वास की आंखें। वो आंखें लगा के मैं क्या देख सकता हूं? अनदेखी चीजों को भी मैं देखना जानता। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। तो दिखने वाले वस्तु की और केवल लंगर लगा के मत रखना, अनदेखी दिखने वाली वस्तुओं पर भी लंगर तुझे लगा के रखना है। आमीन आमीन। दिखने वाली चीजों के ऊपर सिर्फ आशा नहीं रखना, अनदेखी चीजों के ऊपर भी तुझे आशा रखना है। आमीन आमीन। हालेलुया। परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। इसलिए इधर का आशा ज्यादा नहीं लगाए तो भी कोई टेंशन नहीं। मुझे आप सबको देख के एक ही चीज बोलना है, एक आशा आपके पास हमेशा रहना चाहिए। क्या आशा? क्या आशा? एक दिन मैं मरूंगा, मरने के बाद में जिसने बोला कि मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं, जीवन हूं, जो मेरे आगे आगे गया, हालेलुया, जो पर्दे के भीतर तक गया, हालेलुया, वहां तक वो मुझे भी लेकर जाएगा। आमीन। हाथ सब लोग नीचे कीजिए। हालेलुया। पूछ रहा हूं आपसे एक चीज, कितने लोग के पास सेकंड वाला आशा पक्का है? आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सेकंड वाला आशा कितने लोग के पास है? हाथ उठा सकते हैं। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, अगर आशा नहीं है, अगर आशा नहीं है तो यहाँ क्यों आते हो? तो यहाँ क्यों आते हो? पृथ्वी की चीजों के ऊपर ही सिर्फ मन लगाते हो तो सबसे तुच्छ मनुष्य हो। हालेलुया। अभी सुनिए, मेरे जीवन में बहुत समस्या है, बहुत क्लेश है, बीमारी है, डॉट 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 सब कुछ है मेरे पास। सुन रहे? हालेलुया। मेरे पास में पृथ्वी की आशा नहीं है, लेकिन कहाँ की आशा है? स्वर्गीय आशा, दूसरी आशा है, अनंत जीवन की आशा है। मुझे बताइए, मैं विश्वासी बन के रह सकता हूं कि नहीं रह सकता हूं? यस।
बोलिए विश्वासी रह बन के मैं सकते जी सकता हूँ Yes, कि नहीं, जी सकते मतलब हैं। मैं मेरा आखिरी मसीह में ही होगा कि नहीं होगा, मतलब Amen, क्या amen. वो है? मैन मैन ऑफ कोर्स। हालेलुया इसलिए मैंने कहा दूसरी वाली आशा कभी भी जाने मत देना। आमीन आमीन दूसरा लंगर का वो दूसरा बाजू हमेशा चट्टान पे जो पर्दे के भीतर है वहां लगा हुआ रखना। आमीन आमीन तो आपका जो विचार है वो सब स्वर्गीय रहेगा, हालेलुया। आपकी जो इच्छा है वो सब स्वर्गीय रहेगी। हालेलुया। ऊपर की बातों की ओर आप मन ज्यादा लगाएंगे, आमीन, आमीन। आपका ध्यान यहाँ पर नहीं लगेगा, आपका मन पृथ्वी पर नहीं लगेगा। हालेलुया। पृथ्वी के लोग जब कुछ पृथ्वी की चीजों को देखकर what do you call, for a minute they will be so joyful but you will not feel that joy. और कुछ देर के लिए वो बहुत आनंद मनाएंगे, लेकिन आप उस आनंद को नहीं मनाएंगे। आपको नहीं, क्योंकि आपका मन नहीं लग रहा है इधर। हालेलुया लेट मी टेल यू, स्वर्ग में जो लोग गए हैं, जिनको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस OBE, जिनको भी परमेश्वर ने शरीर से बाहर निकल के स्वर्ग जाके स्वर्ग देख के फिर से शरीर में आने का वो गिफ्ट कुछ लोगों को प्रभु ने दिया। पौलुस उसमें से एक है। क्या बोलता है? मैं तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। आमीन मुझे नहीं पता यहाँ पर से किसी को अनुभव है क्या, हालेलुया शरीर में से निकल कर स्वर्ग जाके स्वर्ग पूरा देख के फिर से बॉडी में आने का ग्रेस जिनको मिला है, हालेलुया उन लोग सब बोलते हैं मैं- जाने के बाद में आने का मन नहीं करता है। हालेलुया जाके देखने के बाद में इधर बेटी याद नहीं आती, बेटा याद नहीं आता, पति याद नहीं आती, लोन याद नहीं आता। हेलो, हालेलुया गए हुए सभी लोगों ने ये बोला है, हालेलुया। हम उधर गए, हमको इधर आने का मन नहीं करता, लेकिन हमको हालेलुया। जबरदस्ती भेजा गया। टाइम होएगा तो आना, टाइम के पहले इधर अंदर नहीं लेते, हालेलुया टाइम के पहले इधर अंदर नहीं लेते हैं। हालेलुया टाइम पे आओगे तो अंदर लिया जाएगा। आमीन आमीन हालेलुया बड़ा महल देखने के बाद किसको मन करेगा झोपड़ी में जाकर रहने? हालेलुया किसको मन करेगा हालेलुया 300 स्क्वायर फीट में जाके रहने के लिए, 600 में जाके, 700, 1000, 1500 में जाकर? बड़ा महल है। हालेलुया वहां की बातें जो किसी आंखों ने देखा नहीं, जो किसी कानों ने सुना नहीं, आमीन पृथ्वी पर किसी ने अभी तक उस पर मन भी नहीं लगाया, सोचा भी नहीं, इमेजिन की नहीं, वो बातें खुदा ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी हुई है तैयार करके रखी है। हालेलुया उस पर आशा लगाकर पृथ्वी पे जीना, अभागे मनुष्य के लिस्ट में आप नहीं रहेंगे। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। आई फील आई एम प्रीचिंग। और मुझे प्रचार करने छोड़ो ना आप। हालेलुया इधर उठने से पहले आपको चैलेंज करता हूं, प्रभु से एक चीज दिल से बोलिए, प्रभु आमीन ये पृथ्वी की चीजें हमारे मांगने से पहले आपको मालूम है, आमीन आशा हमें है, हालेलुया आशा है चीजों को प्रभु बदलेगा एक दिन। हालेलुया एक दिन मेरी चंगाई के किनारे पे मैं जाऊंगा, मेरे छुटकारे के किनारे पे मैं जाऊंगा, हालेलुया। मेरे घर में कुछ चीजों में बदलते हुए किनारे पे मैं पहुंचूं। हालेलुया। सुनो, आशा है मुझे प्रभु तुझ पे। जीसस मुझे मालूम है आज नहीं तो कल तू उतरेगा और मेरे लिए काम करेगा, मुझे पक्का भरोसा है। आमीन लॉर्ड जैसे अय्यूब बोलता है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, हालेलुया। माय रिडीमर लिव्स। हालेलुया। हालेलुया लेकिन प्रभु आपको मुझे ये कहना है, आमीन ये पृथ्वी का 70 साल के बाद या 80 साल के बाद या 100 साल के बाद, ज्यादा से ज्यादा आप 120 साल जिंदा रहे समझो, फिर प्रभु मुझे आपके पास आना है। आमीन मुझे आशा है। हालेलुया प्रभु से कभी कभी बोलना है, प्रभु से आप सिर्फ बैठेगा तो प्रभु दे दे, प्रभु दे दे, ये दे दे, वो दे दे, नहीं, कभी कभी ये बातें भी करना है प्रभु से। प्रभु से आमीन, बोलना है, आमीन, प्रभु मुझे मालूम है मैं एक दिन मरूंगा, मुझे मालूम है प्रभु तू आएगा और तू मुझे लेके जाएगा, मुझे मालूम है हालेलुया, प्रभु हालेलुया। मेरा भाग धर्मियों के साथ गिना गया है, जीसस। मुझे मालूम है माप की डोरी उत्तम देश में गिरी है, आमीन मुझे मालूम है तूने वो जगह मेरे लिए तैयार किया आमीन, है जो आमीन। किसी ने अभी तक देखा तक नहीं है, वो मेरे लिए तूने तैयार किया, मैं विश्वास करता हूँ। आप मुझे बताइए, आप इतना साल मसीही जीवन जी रहे, ये पृथ्वी की चीज के लिए जो टेम्पररी है, आप यीशु के पीछे क्यों चल रहे हैं? वो चंगाई के लिए जो आपके शरीर तक सिर्फ रहेगी, बाद में कीड़ा लगने वाला ये शरीर की चंगाई के लिए सिर्फ यीशु के पीछे आप जा रहे हैं? क्या आप उस धन के लिए यीशु के पीछे जा रहे हैं जो धन आपके बाजू में रखा रहेगा, फिर भी डॉक्टर बोलेगा कि हमारे हाथ में नहीं है, उधर देखो?
उस धन के लिए आप यीशु के पीछे जा रहे हैं। आप किस के लिए यीशु के पीछे जा रहे हैं? आपका लंगर किस बात के लिए चट्टान पे मारा हुआ है? अल्फेजेनी अलाफुसी, किस बात के लिए आप यीशु के चेहरे पे ताकते हैं? हालेलुया। क्या आपके मन में चलता कि आप खुदा के भवन में आते हैं? आपके मन में क्या रखकर आप इस जगह पे पैर रखते हैं? क्या सिर्फ कि आपको पृथ्वी की चीजें मिल जाएगी? अरे पृथ्वी का सब कुछ मिले हुए भी लास्ट में बर्बाद हो गए। हालेलुया। लेकिन जो यीशु के पीछे गया, मैंने अब तक दाऊद का स्टेटमेंट में लूंगा, अब तक मैंने किसी धर्मी के संतान को बाहर रोटी मांगते हुए मैंने कभी नहीं देखा है। बर्बाद होता हुआ कोई स्टोरी एक सच्चे मसीही के पास नहीं है। हालेलुया। आप किस बातों के लिए यीशु के पीछे जा रहे हैं? कि आपके पैर ठीक हो जाए सिर्फ? यीशु तो कहता है वो एक पैर वाला बन के तू वहां पहुंच जा, वही अच्छा है। एक आंख वाला होकर तू स्वर्ग में पहुंच जा, वही अच्छा है। एक हाथ वाला होकर तू स्वर्ग में पहुंच जा, तेरे लिए वही अच्छा है। आमीन। आप किस लिए यीशु का पीछा कर रहे हैं? आपका आशा किन बातों पर लगाकर आपने रखा है? अगर अभी तक सिर्फ एक ही बाजू था, आज दो बाजू होना है। आमीन आमीन खुदा। ये संदेश सुनने के बाद में आपका लंगर में दोनों बाजू रहना है। हालेलुया हालेलुया। अल्फेसेनिया खुरीफान दलाबा। कितने लोग तैयार हैं? आमीन। अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। दूसरा कुरिन्थी 4 का 16 से 18 में हमने पढ़ा, हियाव नहीं छोड़ना। आमीन। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। क्या नहीं करना? हियाव नहीं छोड़ना। शरीर, your body may degenerate, but your spirit will renew. आपका शरीर नाश होता जाएगा, लेकिन भीतरी मनुष्यत्व नया होता जाना चाहिए। आमीन खुदा। तीसरा देखा, your troubles may seem to be big, but it is light and for a while. आपके क्लेश भले ही हल्के से पल भर का के क्लेश। हों। सब लोग देखिए इधर, मेरे मुंह पे देखिए, इधर 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 इधर। पल भर का क्लेश। आमीन। इंजेक्शन कितने लोग ने लिया है? धर्मी लोग हाथ नहीं उठाएंगे। इंजेक्शन जिंदगी में कभी तो लिया? अरे भाई, विश्वास में आने के बाद नहीं लिया होगा, पहले तो लिया आपने। लिया है, अच्छा। इंजेक्शन लेते टाइम पे कितने लोगों को मजा आता है? सर 2-4 और दे दो। मुझे अभी भी अगर डॉक्टर ने कभी इंजेक्शन की बात की तो एक बार मैं सोचता हूं, हालेलुया। सही बात है। यस। हमको मालूम है कि वो इतना सही है और थोड़ी देर के लिए दुखता है, सही बात है। यस। लेकिन जब अंदर मेडिसिन जाता है तो शरीर पूरा अच्छा हो जाता है, आमीन आमीन। पूरा वायरल सब हट जाता है। यस। बाइबल कहती है संसार का क्लेश पल भर का है। हालेलुया। हिंदी में पल भर लिखा है, राइट? यस। मलयालम में लिखा हुआ है चुटकी भर का है। ऐसा कीजिए सब लोग, कम ऑन, धर्मी लोग कीजिए। ये बोलिए, पल भर का क्लेश। पल भर का क्लेश। ऐसा देख के बोलिए, इतना ही है। इतना ही है। पल भर का क्लेश इतना ही है, पल भर का क्लेश इतना ही है, या फिर क्लेश इतना ही है। क्लेश इतना ही है। हालेलुया। हालेलुया। और वो थोड़ी देर के लिए और हल्का है लिखा है। वो हालेलुया। कैसा है? हल्का है। लेकिन एक बोझ है जो यीशु देता है, जो बहुत भारी, आत्माओं का बोझ, आमीन। वो लेके जीना है। अगर वो लेके जिएंगे तो संसार का बोझ हल्का रहेगा। आमीन आमीन खुदा। आमीन बोलिए। आमीन आमीन लॉर्ड। Our troubles can achieve eternal glory, और अनंत महिमा उत्पन्न होगी। चौथा क्या देखा उसमें? अनंत महिमा उत्पन्न होगी। पांचवा, you should not fix your eyes on the visible but on the invisible. दिखने वाली चीजों पे नहीं, लेकिन नहीं दिखने वाली चीजों पे क्या करना है? मन लगाना है। हेलो, सुना आपने? आमीन। क्या बोला हमने? दिखने वाली वस्तुओं पर नहीं, पर अनदेखी वस्तुओं पर मन लगाना है। जो चीजें दिखती, क्या क्या दिख रही है आपको? देखिए क्या क्या दिख रहा है आजू बाजू में, थोड़ा देखिए क्या दिख रहा है आपको? एसी दिख रहा है, स्पीकर दिख रहा है, ट्यूबलाइट्स दिख रहा है, फैन दिख रहा है, चेयर दिख रहा है। नहीं पसंद वो चेहरा भी दिख रहा है आपको बाजू में।
लेकिन एक और चीज है, नहीं दिखने वाला, हालेलुया, वो भी हमारे बीच में मौजूद है। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया, ये प्रचार उसके वजह से हो रहा है। आमीन खुदा, हालेलुया। उसके ऊपर मन लगाना है, Yes, Jesus. मन लगाना है। आमीन खुदा, क्या करना है? मन लगाना है, लगेगा नहीं, कई बार हालेलुया, लगाना है। आमीन आमीन, दिखने वाली चीजें, कई बार इतना अंधकार होता है, कई बार इतना जहाज हिल रहा है, अभी लगता है अब खत्म हो जाएगा, तब नहीं दिखता कुछ, तब नहीं सूझता कुछ, तब भी मन लगाना है, उसको आज्ञाकारी बनाना है, यीशु का आज्ञाकारी बनाना है। कितना लोग मेरी बात समझ रहे आमीन हैं? राजा, हालेलुया। हालेलुया, और लास्ट में छठवां, वहां पर हमने देखा, सीन इज टेम्पररी बट अनसीन इज इटर्नल। दिखने वाली चीजें थोड़े दिन की थोड़ी है, देर की है, परंतु अनदेखी नहीं वस्तुएं देखने वाली चीजें सदा की है। प्रभु के आगे प्रार्थना कीजिए, प्रभु ये दोनों भी आशा देने के लिए आपका धन्यवाद। कम ऑन, दिल से। आमीन खुदा, पृथ्वी पर काफी सारे लोग हैं जो आशा देते हैं, कोई भी नहीं इस पृथ्वी पर जो आपको अनंत काल के जीवन की आशा दे सके, सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया, आज भी जो समझते हैं वो धन्यवाद करें प्रभु को। बीत कर मैं धन्यवाद, धन्यवाद,